एक सेवक, एक विश्वासी, एक अभिषिक्त, जिसका अभिषेक हो चुका है, जिसका होने वाला है या जिसका होने जा रहा है, और जो ऑलरेडी अभिषिक्त है, मतलब जिसकी सेवकाई शुरू हो चुकी है, जिसकी सेवकाई चल रही है या जिसकी सेवकाई शुरू होने वाली है। तो इस बात को हमें पकड़ना है। ये आज का वचन प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए है, जिसको परमेश्वर ने बुलाहट दी है और जिसकी बुलाहट बहुत नज़दीक है, या बुलाहट में वो चल रहा है, या बुलाहट में वो एंटर कर चुका है। कौन-सी बुलाहट? अभी जब बात हो रही है सिर्फ़ मिनिस्ट्री से रिलेटेड, सेवकाई से रिलेटेड। बुलाहट बहुत प्रकार की है, सेवा बहुत प्रकार की है। अगर हम देखते हैं अपोस्टल, टीचर, प्रीचर, प्रॉफिट, अपोस्टल, ये जो पास्टर, ये जो मतलब 5 प्रकार की जो सेवकाई हैं, अगर हम फिलहाल अगर इसी के विषय में अगर हम बात करते हैं, तो ये भी बहुत प्रकार की है। अपोस्टोलिक कॉलिंग जो होती है, वो भी बहुत प्रकार की है। ये भी कई प्रकार की है, प्रोफेटिक जो कॉलिंग होती है, ये भी कई प्रकार की है। अगर हम इसको डीप में समझेंगे, तो हमें बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देंगे। तो हमें लेकिन जो मूल सिद्धांत है, जो बाइबल की जो मेन टीचिंग्स है, कई बार सेवक लोग, विश्वासी लोग उनसे पीछे रह जाते हैं और जिसकी वजह से चर्च खाली हो जाते हैं। चर्च खाली हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, चर्च खाली हो जाते हैं। उन गलतियों की वजह से, उन मिस्टेक्स की वजह से। बोलो, वो गलती मुझे नहीं करनी है। वो गलती हम लोगों से ना हो। जहाँ कहीं भी ऐसा है, तो हमें दुआ करनी है। हालेलुया! और अगर हमें परमेश्वर अगवाही करता है, तो हम उनसे इस विषय में बात करें, नम्रता से। हालेलुया! थैंक यू होली स्पिरिट। बोलो, प्रभु जी आपको धन्यवाद, आप हमें सिखा रहे हैं। बोलो, प्रभु हमें सीखना है, हम परफेक्ट नहीं है और आप समय-समय पर हमें सिखाते रहे ताकि हम ना गिरें। बोले, प्रभु समय-समय पर हमें सिखाते रहे ताकि हम ना गिरें। प्रभु, हम तेरे वचन से बढ़कर ना करें, तेरे वचन में होकर करें, तेरे वचन के अनुसार करें और तेरी इच्छा के अनुसार करें, और हम अच्छा आपसे रिजल्ट पाएँ, अच्छा आपसे उपहार पाएँ, आपसे रिवॉर्ड पाने के लिए करें, ताकि आपकी देह उन्नति पाए। अब एक शब्द आता है एक सेवक के सामने, ध्यान से सुनना। ये जो वचन है, आज जो भी कलीसियाएँ, जो भी पास्टर्स, जो भी अभिषिक्त विश्वासी इस वीडियो को देखता है, तो प्लीज़ ये वचन आपकी और मेरी, हम सभी की करेक्शन के लिए है। बात वो रखी जाएगी जो बाइबल के अंदर लिखी है। वचन वो रखे जाएँगे जो बाइबल के अंदर लिखे हैं, मतलब समझना इस बात को। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आत्मा की अगुवाई में होकर सीखते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम अपनी मन की इच्छा के अनुसार करते हैं। लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर नहीं लिखी है, लेकिन आत्मा वो अपने छींटों के द्वारा, अपनी रूह के द्वारा हमें अपने उस अभिषेक को हमारे अंदर प्रभाव डालकर हमें प्रकट रूप में उस चीज़ को करना सिखाता, दिखाता और बतलाता है। ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो। लेकिन वो वचन से बाहर बिल्कुल नहीं जाता। हालेलुया! आपको समुद्र को याद रखना है, आपको नदी को याद रखना है और आपको तालाब को याद रखना है। इन तीनों वर्डों को अपने मुँह से बोलें। अभी हमारे पास टाइम है, 10 बजे तक जो ऐड हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं तो फिर ऑनलाइन देखें। कोशिश करते हैं। थोड़ा-सा स्टिकनेस होना ज़रूरी है। बोलो तालाब, बोलो समुद्र, बोलो नदियाँ। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूँ कि आप इन तो तीनों में से क्या बनना चाहते हो? पहले सोचना, इनके काम जानो, इनका स्वभाव जानो, इनकी गहराई जानो, इनकी शुरुआत और इनकी अंत। बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा समुद्र, है ना? अगर हम ध्यान से देखते हैं, हमें समुद्र नहीं बनना है। आपको पता है समुद्र के काम काम क्या होता है? समुद्र का काम है, समुद्र खारा होता है।
और हमारे मन में बहुत सारे अच्छे विचार आ रहे होंगे, समुद्र तो बड़ा होता है, कितनों को जीवन देता है ना? बहुत कुछ हमारे सामने आ रहा होगा। आपको पता है बहुत सारी नालियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं। बहुत सारी गंदगियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं। समुद्र को भी पॉल्यूट किया जाता है। एक इंसान की अगर हम इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं, हमारे मन में आ रहा होगा नहीं यार समुद्र तो बिल्कुल ठीक है भैया कैसी बात कर रहे हो, उसके प्लस पॉइंट तो देखें। हम प्रकाशन के तौर पर इन बातों को देखेंगे। प्लस पॉइंट का मतलब ये है कि समुद्र में जो जीव-जंतु हैं, हमारे मन में आ रहा होगा समुद्र में इतने सारे जीव-जंतु हैं, इनको तो जीवन मिल रहा है। हाँ, वो समुद्र की ही के अंदर जीवन मिल रहा है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे जीव पॉल्यूशन के कारण मर रहे हैं, घात हो रहे थे, पॉल्यूटेड हो रहे थे। समझ रहे हो सभी लोग इस बात को? लेकिन अगर हम देखते हैं तालाब का काम क्या है? बारिश हो गई, एक स्विमिंग पूल के समान पानी भर गया, किसी बहुत बड़े एरिया में, किसी बहुत बड़े ग्राउंड में, तो वो एक तरीके से तालाब का रूप ले लेता है। समझ रहे हो? बारिश हुई और उसने तालाब का रूप ले लिया। ना तो उसमें पानी कहीं से आने का रास्ता, ना तो उसके अंदर से पानी कहीं जाने का रास्ता। तो आपको मुझे तालाब भी नहीं बनना है। बोलो मुझे तालाब नहीं बनना है ना? अब उसके अंदर कोई मछली-वछली चलो पैदा हो भी गई, लेकिन दुनिया भर के मच्छर बहुत होंगे, क्योंकि वो पानी जो है वो मूवमेंट नहीं करता और ठहरे पानी में कीड़े, गंदगियाँ और क्या बोलते हैं, कीटाणु-पिटाणु बहुत हो जाते हैं, है ना? और ठहरे हुए पानी जब अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर अगर हम कचरा-वचरा डाल दें तो बेचारा कभी यहाँ से ढहल के वहाँ जाता है, वहाँ से ढहल के यहाँ जाता है, बेचारा चक्कर ही काटता रहता है, महीनों सालों तक, कई-कई लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि उसका कोई आने और जाने का ही रास्ता नहीं है। वो पानी बारिश हुई है, कहीं तालाब बन गया, वो गहरा हो गया, वो पट मिट्टी गुदगुदी होती गई, वो पानी बारिश कुछ ज़्यादा हुई और वो तालाब बहुत बड़ा बन गया और चारों तरफ सीढ़ियाँ लगा दी। मतलब उसको एक ऐसा बना दिया बढ़िया स्विमिंग पूल है। मछलियाँ भी हो जाती है कई बार तालाबों के अंदर। लेकिन वो एक लिमिटेड के लिए सोच कर देखो, जिस दिन तेज़ धूप पड़ी, जिस दिन बारिश जिस जिस मतलब कई महीनों तक, कई सा 1, 2, 3 साल तक बारिश नहीं हुई, तो उस तालाब का सूखना 100% गारंटीड है। क्योंकि पानी ना तो ज़मीन में से आ रहा है, ना तो बारिश हो रही है, ना तो उसके अंदर किसी ने हैंडपंप लगा रखा है। समझ पा रहे हो? हमें तालाब भी नहीं बनना। आपको पता है पवित्र शास्त्र में एक मोमेंट ऐसा था जिसमें चट्टान से पानी निकाला गया। ना वो तालाब था, ना वो तो समुद्र था। समझ लो एक धारा, बहती हुई धारा, जिसकी शुरुआत परमेश्वर के द्वारा है। आदि समझ पा रहे हो? अगर हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो नदियों की जो शुरुआत है, वो उत्पत्ति से है। बहते हुए कहाँ-कहाँ जाती हैं। आप तालाब का पानी पी सकते हो 1 गिलास? कभी पी के देखना, मत पीना भाई। जोश में होश मत खोना, कहीं यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं उसको। नहीं भाई, उसको ब्लेस मत करना। वो पीने की चीज़ नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हें नदियाँ दे रखी हैं, बहता पानी पियो। प्रभु ने कहा, जीवन जल की नदियाँ ठहरी रहेंगी, नहीं ना? बोलो जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। अब बहती नाली के अंदर मान लो अपराजिता सिस्टर की बेटी ने बिस्किट खा के पन्नी फेंक दी। अब वो पन्नी उसके अंदर अटकी रहेगी। जीवन जल की नदियाँ जो हैं, कितनी चौड़ी-चौड़ी नदियाँ होती हैं, कितनी पतली-पतली नदियाँ होती हैं, लेकिन वो बहती रहती हैं। वो बिस्किट का पैकेट वहाँ टिकेगा नहीं, उसका पानी भी पॉल्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो बहता है।
लेकिन जहाँ पर ये जाकर मिलता है उसका नाम क्या है? समुद्र। लेकिन समुद्र तो ऑलरेडी खा रहा है, वो तो ऑलरेडी पॉल्यूटेड है। हम टू द पॉइंट मेन मेन पॉइंट पर आएँगे, अगर हम ध्यान से समझें इस बात को। हमें जीवन जल की नदियों के समान काम करना है। इसमें ना तो आपको कीड़ा मिलेगा, ना आपको उसमें कोई गंदगी मिलेगी, ना उसमें बदबू आएगी, ना उसमें कोई कीटाणु-पिटाणु मिलेगा आपको, ना तो उसमें कोई काई मिलेगी। पानी के अंदर काई नहीं मिल सकती आपको बहते पानी के अंदर, और वो साफ दिखाई देगा, चमचमाता दिखाई देगा, उसके नीचे की ज़मीन दिखाई देगी। पत्थर दिखाई देंगे कि किन पत्थरों से होते हुए बहकर ये आ रहा है। समझ पा रहे हो? और उस पानी का टीडीएस भी बहुत बढ़िया होगा और वो पानी पीने योग्य है। और उस पानी में कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई गंदगी नहीं। वो डायरेक्टली ग्लेशियर से या मतलब हिमालय से कहीं न कहीं से प्योरिटी के साथ आ रहा है, विदाउट एनी टच। समझ पा रहे हो? अगर उसको किसी ने पॉल्यूशन करने की कोशिश भी करी ना, तो उसको इतनी जल्दी पॉल्यूशन नहीं दे सकेगा। बहती नदियाँ जो होती हैं, वो इतनी जल्दी गंदी नहीं कर सकता है कोई। लेकिन जब वो कहीं ठहराव आता है, वो पानी गंदा हो सकता है। समझ रहे हो? तो बहती लिखा है ना, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उस पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो हर ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, लिखा वो बहती नालियों के किनारे, ये कौन सी नालियां हैं? ये वही जीवन जल की नदियां हैं, ये साफ पानी की नालियां हैं। आज के टाइम पर नाली किसे कहते हैं? जिसमें गंद होता है, वो वाली नाली की बात नहीं हो रही है। पुराने टाइम में नदी नाले जो होते थे ना, वो साफ होते थे। साफ पानी के नदी नालों को नाली कहा जाता था, नालों को नाला कहा जाता था। और क्या कहते हैं, जो नदियां होती हैं, उनको नाली कहा जाता था। और नदियों के किनारे के जो पेड़ हैं, वो लोग कैसे होते हैं वो? वो लोग फलवंत होते हैं। वो लोग हर ऋतु में फलेंगे वो। आमीन। हम लोग कौन है? जीवन जल की नदियों के किनारे लगाए गए पेड़ हैं, जो हर ऋतु में फलते हैं। तभी तो प्रभु ने कहा है, चाहे संसार में अकाल पड़े, लेकिन तुम हुष्ट-पुष्ट होगे, तुम फलवंत होगे, क्योंकि हम जीवन जल की नदियों से कनेक्टेड हैं। हालेलुया! अब मेन पॉइंट पर आते हैं, कि ये जीवन जल की नदियों के बारे में क्यों कहा गया? अब ये नदियाँ, समुद्र जो है उसका, चलो मान लो कोई छोर नहीं है, चलो मिल भी गया छोर, लेकिन फिर भी उससे जीवन प्राप्त नहीं हो सकता एक मनुष्य को। अगर एक मनुष्य को जीवन प्राप्त होता है तो उसके लिए बहुत तगड़ी कसरत हो सकती है। एक तालाब से जीवन प्राप्त नहीं हो सकता एक मनुष्य को। अगर तालाब के पानी को भी फ़िल्टर करें, लेकिन उसकी भी लिमिटेड है। कितने दिन तक, कितने साल तक फ़िल्टर कर लेंगे? अगर एक तरफ फ़िल्टर करके पानी इंसानों को पिलाया, तो बेचारी जो नदियाँ न क्या बोलते हैं, मछलियाँ जो तालाब में हैं, उनका क्या होगा? लेनी-देनी कर रहे हैं, एक का जीवन ले रहे हैं, एक को दे रहे हैं। लेकिन नदियों का काम क्या है? नदियों का काम पता है क्या है? एक प्रीचर के समान है। नदियों का काम बोले एक प्रीचर के समान है, एक पास्टर के समान है, प्रभु यीशु के समान है, बोलो पौलुस के समान है, बोलो एलिय्याह के समान है। अब इन लोगों के नाम क्यों लिए? बोलो मूसा के समान है, क्योंकि इनकी ज़िंदगियों में जो नदियाँ थी ना, वो इनके पास तक नहीं ठहरी, ये इसका चिन्ह होता है। इनकी ज़िंदगियों में जो धाराएँ बह रही थी, वो इन तक नहीं ठहरी, वो आगे बढ़ती गई। मूसा से कहाँ पहुँची? सोचो, मूसा के बाद किसको खड़ा किया गया? मूसा के मूसा के दौरान हारून को, मूसा के बाद यहोशू को, यहोशू उठ, मेरा दास मूसा मर गया है। अब हियाव बाँध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहाँ-जहाँ तू जाएगा, वहाँ-वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। जैसे मैं मूसा के संग था, वैसे मैं तेरे संग रहूँगा, क्योंकि वो जीवन जल की नदियाँ बहकर तुझ तक आती हैं, क्योंकि तू परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता था।
एलिया के टाइम अगर हम एलिया को देखें, थोड़ी-सी कुछ बातें ऐसी होंगी जो बहुत थोड़ी कड़वी लग सकती हैं। अगर कोई सेवक विश्वासी देख रहा है तो प्लीज़ ये हमारी करेक्शन के लिए है। पकड़ना इस बात को। हमें मन में भी कोशिश करना किसी के ऊपर अगर ये वाली बात जब आपके सामने आती है, वचन प्रकाशन के तौर पर, तो हमें किसी व्यक्ति, किसी दास, किसी अभिषिक्त पर दोष नहीं लगाना है। झटपट किसी को मत जज करना अपने मन में। ये शिक्षा के लिए है। अगर हम नहीं बताएँगे, तो आप कैसे सीखोगे इन बातों को? जब तक ये सामने नहीं रखी जाएँगी, तब तक कैसे क्लियर होगा? हालेलुया! तब तक आप समझोगे कैसे? अब ध्यान से सुनना। एलिय्याह का नाम क्यों लिया गया? जीवन जल की नदियाँ जो थी, वो एलिय्याह के अंदर बह रही थी। एलिय्याह से कहाँ पहुँची? जीवन जल की नदियाँ एलिय्याह से कहाँ पहुँची? एलीशा। वो ठहरा नहीं, भले ही एलिय्याह का समय आ गया उठा लिए जाने का, लेकिन एलीशा को याद करो। अब अगर हम आगे देखते हैं, प्रभु यीशु, पहले चेलों के बारे में बात करें। नहीं, पहले प्रभु यीशु के बारे में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक काम किया था, जो उन्होंने खुद किया वो दूसरों को बताया। यीशु मसीह की परीक्षा हुई, बपतिस्मा लिया, परीक्षा हुई, उपवास और बहुत कुछ किया उन्होंने, चमत्कार किए, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि इन्होंने चुना, इसलिए कि मेरे को समुद्र नहीं बनना। मुझे इस अनॉइंटिंग को, इस अभिषेक को, इस अथॉरिटी को मुझे आगे शेयर करना है। यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना में बिताई और उसके बाद उसने चेलों को चुना। यीशु ने चेलों को चुना और चेलों को एक हिदायत दी। अब ध्यान से सुनना, कलीसियाएँ क्यों खाली होती हैं? लिखा है, लूका की पत्री अगर हम पढ़ते हैं, लूका कौन-सा अध्याय है? 24 का, 44 से पढ़ते हैं। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वाणी और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। इसका अगर हम इस मोमेंट को अगर हम गहराई से समझते हैं, तो यीशु मसीह अपने विषय में बताते हैं, और यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि एक सम जो बातें मेरे विषय में लिखी हैं वो पूरी हुई हैं, लेकिन अब ये टाइम है कि तुम्हें भरा जाए, तुम्हें नियुक्त किया जाए, तुम्हें स्पेशल वे में अथॉरिटी के साथ में रूह की अगुवाई में तुम्हें चलने के लिए अब तुम अपने आप को दो और तुम्हें आगे भेजा जाए। हालेलुया। सीधी बात, हम एक सीधी बात आपके सामने लेकर आते हैं। प्रभु ने, अगर हम पढ़ते हैं शायद यूहन्ना की पत्री में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय 21 आयत, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। एक बात ध्यान से समझना, ये होली स्पिरिट हमारी मदद कर। प्रभु ने एक बात कही थी कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें मानना सिखाई है, उन्हें तुम मानना सिखाओ। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। डीप को समझना, गहराई को।
प्रेरितों की पत्री पढ़ते हैं तो हमें वहां पर एक बात साफ हमें पता चलती है कि प्रेरितों से लोग शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। अगर हम उस दौरान समझते हैं, लिखा है चेले प्रचार करते थे, और लिखा है प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को चेलों के साथ मिला देता था। वो गिनती उनकी बढ़ती जाती थी। कौन मिलाता था? बोलो प्रभु। बोलो प्रभु मिलाता था। क्यों? क्योंकि ये वचन को पूरा कर रहे हैं। प्रभु ने कहा जाओ तो वो गए। प्रभु ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ तो उन्होंने सुनाया। प्रभु ने कहा बपतिस्मा दो तो उन्होंने दिया। प्रभु ने कहा जैसे मैंने तुम्हें भेजा है वैसे तुम उनको भेजो। तो प्रभु उनके साथ है और लोगों को बढ़ाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो तीनों चारों काम पूरे कर रहे हैं। आज सेवक लोगों की कलीसियाएं मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि लास्ट वाली आयत है, उसको पकड़ना है। अगर हम प्रेरितों की पत्री पढ़ते हैं तो लिखा है प्रभु उनमें लोगों को दिन प्रतिदिन जोड़ता गया। समझ पा रहे हो? प्रभु लोगों में दिन प्रतिदिन जोड़ता गया। अगर हम इस चीज को ध्यान से देखते हैं कि जब परमेश्वर लोगों को जोड़ता है तो वो अपनी मर्जी के अनुसार जोड़ता है, और वो पहले काम देखता है। और बहुत बार बहुत से लोगों की परख होती है, बहुत से सेवकों की परख होती है, बहुत से विश्वासियों की परख होती है। लेकिन जब एक इंसान की परख नहीं है और उसको अवसर है, अगर वो किसी को नहीं खड़ा कर रहा है, तो परमेश्वर उसकी कलीसिया को कैसे बढ़ा सकता है? क्योंकि वो वचन ही पूरा नहीं कर रहा है। सुनना ध्यान से। प्रभु ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उनको विश्वासी बनाओ। विश्वासी लिखा है। सोचो मन के अंदर एक बार इसको। विश्वासी लिखा है, उनको विश्वासी बनाओ। लिखा है उनको चेला बनाओ। जाओ चेला बनाओ। हालेलुया। ध्यान से समझना, थोड़ी ये बात चोट लग सकती थी। अगर कोई सेवक है तो इस चीज को सीख ले। वचन सभी के लिए एक सा है। हम आपस में उदाहरण के तौर पर सीखेंगे इस बात को। मान लो अपराजिता है, मैंने अपराजिता को मैंने सुसमाचार सुनाया, या पिंकी ने अपराजिता को सुसमाचार सुनाया। अपराजिता और पिंकी चर्च में आते हैं। अब चर्च में आते हैं, मैंने इनको बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा देने के बाद में इनको 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए चर्च के अंदर। लेकिन आज भी लेकिन इनके अंदर रूहानी आग है और ये बढ़ना चाहती हैं और ये बढ़ रही हैं। ये इनकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ माँग रही है और ये ग्रोथ हो रही है। इनके द्वारा प्रभु काम कर रहा है, लेकिन मैं इनको बढ़ने नहीं दे रहा हूँ। मैंने इनको एक विश्वासी बनाकर रखा, मैंने इनको चेला नहीं बनने दिया। वो नदियां मैं अपने तक रख रहा हूं। आपको पता है जहां पानी रुकता है वो खारा हो जाता है। तो नदियां फिर हमेशा नहीं रहती। और जहां पानी खारा हो जाता है तो अब वो जो भेड़ें अपने पास ऑलरेडी थी वो क्यों भटक जाती हैं? क्योंकि उन्होंने देखा, मोनिका ने देखा मेरी बुलाहट है, मेरे को परमेश्वर यूज करना चाहता है। और शैंकी ब्रदर अपराजिता को ही नहीं बढ़ा रहे तो मेरे को क्या बढ़ाएंगे? भले ही वो परमेश्वर के एक दास है, लेकिन मेरी बुलाहट है। उनको समझना चाहिए। मैंने उनको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बोला, 5 बार बोला, मुझे दर्शन हुए, मुझे स्वप्न हुए, मुझे विजन्स हुए, मुझे परमेश्वर कहने लग रहा है। लेकिन मुझे 4 साल हो गए अभी भी चर्च के अंदर, अपराजिता को 5 साल हो गए। अपराजिता भी कितनी अच्छी परमेश्वर की एक अच्छी लीडर के समान काम कर रही है, लेकिन इनको मैंने बढ़ने नहीं दिया। मैं अपने विचार से सोच रहा हूं, ये भी तैयार नहीं है। अगर यीशु के विचार से सोचे तो मैं सभी की नहीं कह रहा हूं, 100 में से 2 तो ऐसे हो सकते हैं। 100 में से 1 तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर उसके विषय में भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे विचार के अकॉर्डिंग ही इज नॉट प्रिपेयर्ड, ही इज नॉट रेडी टू सेंड, तैयार नहीं है, हमारे विचारों के अकॉर्डिंग तैयार नहीं है। अगर हम पतरस को देखते हैं, धोखे देने वाला इंसान था। यहूदा ने तो एंड मौके पर धोखा दे दिया था। पतरस ने कहा था मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। सोच कर देखो, उनको इतना टाइम भी नहीं हुआ, एंड मौके पर
मान लो ये घटना कितने दिनों के अंदर की बीच की होगी? ये घटना होगी लगभग 2 महीने के अंदर की घटना होगी कि पतरस ने कहा था कि मैं तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूँगा। हाँ, हाँ, ये कौन-सी वाली कि जिसमें पतरस ने यीशु का इनकार किया था कि मैं उसे नहीं जानता। उस दिन से लेकर उसके बाद जब यीशु मारे गए और गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिया। पूरा मिलाकर लगभग 60 दिन के अंदर का मैटर होगा। उन 60 दिनों के अंदर जब यीशु मसीह आखिरी बार उसको दिखाई दिए और जब मर के जी उठने के बाद जब दिखाई दी, जब वो पतरस मछली पकड़ रहा था, उस समय यीशु ने फिर भी उससे कहा था, क्या कहा था? कि पहले बाइबल स्टडी ले ले, तू तैयार नहीं हुआ है, तेरे को वचन का प्रकाशन नहीं है, तेरे को वचन की नॉलेज नहीं है, तेरे को प्रार्थना का जीवन नहीं है, तेरे को आराधना नहीं आती, तेरे को संगति करने नहीं आती, तुझे वचन की जानकारी नहीं है, तू अभी तैयार नहीं है भेजने के लिए। क्या ये कहा था? उन्हीं 60 दिनों के अंदर प्रभु ने साफ उसको उस आखिरी दिन भी देख लिया, जिस टाइम मतलब वो वाला आखिरी दिन जब यीशु मसीह ने उससे कहा था, "पतरस अपनी जहाज की नाव की दाहिनी ओर जाल डाल।" हमने सारी रात मछली पकड़ने में बिताई लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हैं? ये कौन है? अरे ये तो प्रभु है। उस दिन तक भी जिस दिन प्रभु ने उनको देख लिया, यार इतने साल मैं इनके साथ रहा लेकिन फिर भी अभी भी अविश्वास दिखा रहे। यीशु तो चला गया, यीशु तो मर गया, हम सब अपने काम में बिज़ी हो गए, लेकिन इनका भरोसा कम, विश्वास कम। ये भटक गए, डर गए, तितर-बितर हो गए, छुप गए, काम में बिज़ी हो गए। क्या ये मेरी सेवा करेंगे? लेकिन वो परमेश्वर का एक प्रेरित था। उसी दिन परमेश्वर ने उसको बोल दिया था, "पतरस, तू मेरी भेड़ों को चरा।" तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु को पता है, इसने थोड़ी देर 50 40 50 5 50 60 दिन पहले मेरे को धोखा दिया था। 60 दिन के अंदर कोई इंसान तैयार हो सकता है? जिसका विश्वासी नाव में डामाडोल हो रहा हो, जो मुँह पर विश्वासी को फँसाने वाला हो या इनकार करने वाला हो, उस पे क्या भरोसा करेंगे? ऐसे व्यक्ति को ज़रूरत होती है भाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन खुदा ने उसको रूहानी तरीके से समझा। मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ, प्रभु की दया से, कि मेरे को बहुत खुशी है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। भले ही कुछ लोग मीटिंग में से हटे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अलग से मिनिस्ट्रीज़ चल रही हैं। मेरे को खुशी है इस बात की कि वो फैले, भले ही बहाना कुछ भी हुआ, लेकिन वो फैले, वो रुके नहीं, वो ठप नहीं हुए और सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। लोगों की गूगल मीट चल रही है, लोगों की मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है इस बात की। खुदा खुश होता है कि जाओ चेला बनाओ, खुदा आज्ञा दे रहा है। तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? मैं खुदा से बढ़कर हूँ क्या? मैं तुम्हें विश्वासी बनाकर रखूँ। ज़बरदस्ती बड़े के डायपर नहीं घुसेड़ना है। नहीं, तुम्हें भी कुछ नहीं आता है। अभी तुम सीखो, तुम हमसे कैसे आगे बढ़ोगे? हालेलुया! अब अपराजिता और मोनिका को बुलाहट हो रही है, प्रभु कह रहा है खड़ा हो, प्रभु कह रहे खड़ी हो और क्या कहते हैं प्रभु बार-बार दर्शन दे रहा है, सपन दे रहा है, क्लियर कर रहा है, खड़ी हो, यहाँ से शुरू कर, वहाँ से शुरू कर, ऐसे कर, वैसे कर। आप अपने सिखाने वाले के साथ वफ़ादार हो, लेकिन वो आपको सही गाइडेंस नहीं दे पा रहा है या कोई एक स्पिरिट काम कर रही है, डिलेइंग स्पिरिट काम कर रही है। लेकिन प्रभु कह रहा है मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको बाइबल स्टडी करनी है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये शिक्षा पानी है, ये कोर्स करना है। आज इतना टाइम नहीं है। उन कोर्स करने के चक्कर में अगर कोई भी एक आत्मा आपके हाथ से छूट गई, अगर 50 लोगों को भी अगर आप अभी बपतिस्मा दे सकते हो, अगर मैंने आपको कोर्स के चक्कर में टाल दिया, तो 50 लोगों का खामियाजा कौन भुगतेगा? अगर आप उनको बपतिस्मा नहीं दे पाए तो। जो आत्मा के चलाए चलते हैं, वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। हालेलुया! पतरस को मुँह के अंदर लेकर आओ। पतरस के पास क्या था? रूहानी आवाज़ थी। भी रूहानी खुदा ने बोला था, "पतरस मेरी भेड़ों को चरा।" प्रभु मैं तो देख तू जानता मैं कैसा हूँ, धोखेबाज हूँ मैं तो तेरे को, पहले ही बता। मैंने बोल तो दिया है कि हाँ, मैं प्रेम करता हूँ। मुझे पता है,
लेकिन ऐसा मंदिर से। लेकिन आपको पता है, एक इंसान को बदलना इंसान के हाथ में नहीं है। अपराजिता को किसी बहुत अच्छे तरीके से मेरी दृष्टि में तैयार करना वो मेरे हाथ में नहीं है। ये रूहानी काम है, ये रूह करती है, ये खुदा करता है। क्योंकि लिखा है आत्मा सिखलाएगा, मार्ग दिखा सकते हैं। चलाएगा, सिखाएगा, उस पे अनुभव दिलाएगा, वो आत्मा का काम है। अब एक तरफ अब सेवक और विश्वासी के बीच में मुठभेड़ कैसे होती है? ध्यान से सुनना। अब जब तक अपराजिता और मोनिका विश्वासी नहीं थे, 3 साल 3 साल तक विश्वासी नहीं थे, तब तक ये चुप लगाकर मेरे अंडर में काम करते थे। एक लीडर थे। लेकिन उनको साइन मिल रहे थे, इन्होंने मुझसे बहुत बात शेयर किया, लेकिन मैंने इनकी बातों को टाल दिया। कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है, जब शमूएल को आवाज़ आई, एली ने उसकी हेल्प की। एली को 2 से 3 बार लगा, एक मनुष्य को 2-3 बार लग सकता है। लेकिन बार-बार वो आवाज़ चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है, "उठ खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, मेरे काम कर, मैंने तुझे चुना है, मेरे काम कर, जा, अनॉइंट कर, अपॉइंट कर, डिलीवर कर लोगों को, आज़ाद कर, तुझे मैंने चुना है मेरी बेटी।" लेकिन एली 2 प्रकार के हैं। एक तो वो एली है, जो कहता है, "बोल, अगर दोबारा आवाज़ आए, रिप्लाई कर।" मतलब एक एली जो है, वो अगुवाई कर रहा है कि तुझे कैसे अब उसकी आवाज़ सुननी है। मैं तो बहुत सुनता था बेटा, भले ही तू बच्चा है, यहोवा तुझसे भी कर सकता है। यहोवा तुझे भी यूज़ कर सकता है। भले ही तेरे पास मेरे समान अनुभव नहीं है। जब यहोवा की ये मर्ज़ी है तुझसे बात करने की, यहोवा की ये मर्ज़ी है कि तुझसे तुझसे अपने काम लेने की, तो मैं क्यों रोकूँ? मुझे दंड नहीं पाना। तो बोल, तेरा दास सुनता है। तुझे अब एली की नहीं सुननी, तुझे अब यहोवा की सुननी है। एली का काम इतना ही था। अब यहोवा और तेरे बीच की बात है। अब यहोवा जहाँ तुझे चाहे ले जाए, जहाँ तुझे चाहे इस्तेमाल करे। अब यहोवा बार-बार अपराजिता से बोल रहा है, मोनिका से बोल रहा है, उठ खड़ी हो, यहाँ से सेवा शुरू कर, वहाँ से सेवा शुरू कर, अपने घराने से शुरू कर। समय दे माँ के लिए। ऑनलाइन कॉल, ऑनलाइन प्रेयर करना शुरू कर। घराने से शुरू कर, फैमिली से शुरू कर, समय-समय जाया कर। शुरुआत कर हाउस चर्च से, प्रेयर कर, बैठ खुदावन के साथ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये सिर्फ 3 लोग थे। हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, वो भीड़ में ही नहीं, वो अकेले बंदे के पास भी आ जाता है संगति के लिए। आपके पास भी आया है वो। मैं कह रहा हूँ, अपराजिता का अभी टाइम नहीं आया, अपराजिता को या फिर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं अभी तैयार नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ मोनिका आप तैयार नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ मोनिका, अपराजिता आप तैयार नहीं हो। आप लोग अभी आपको ये काम करना है, अभी आपको ऐसे सीखना है, अभी आपको थोड़ी जानकारी देनी है, अभी आपको शिक्षाएँ देनी है, अभी आपको नॉलेज नहीं है। अगर एक आर्च बिशप आकर मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे बोले, "बेटा शैंकी, पास्टर होने के लिए तो अभी आप भी तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको खुदावन ने खड़ा किया।" पास्टर के अंदर कितनी सारी बातें होती हैं, कितनी सारी बातों को फॉलो करना पड़ता है, आपकी इसी बात से पता चल रहा है। परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन हमें सही गाइडेंस को पकड़ने की जरूरत है। एक तरफ सुनना मेरी बात ध्यान से, अब अपराजिता और मोनिका, इनको पूरा क्लियर हो रहा है 100% खुदा का स्वाद इन्होंने चख लिया है, मतलब उसकी आवाज, उसकी वाणी कैसी है, ये प्योर पता कर लेती हैं कि ये शैतान की आवाज है और ये वाली आवाज खुदा की है। और इनको खुदा बार बार बोल रहा है, उठ खड़ी हो, उठ खड़ी हो। लेकिन मैं इनको बार बार रोक रहा हूं, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। अब इनके मन में क्या आने लगेगा? मेरे प्रति जो प्यार था वो कम होने लगेगा, मेरे प्रति जो यूनिटी थी वो कम होने लगेगी, क्योंकि अब इनके मन में मैं खुद ऐसा फील कराने लगूंगा कि मैं इनकी बुलाहट में रुकावट हूं, और हकीकत में मैं वही कर रहा था। अब उस समय आप किसकी आवाज सुनोगे?
आप जब आत्मा में, वचनों में आप बढ़ना शुरू करोगे तो आपके मन में एक ही बात आएगी, खुदा के दास से बढ़कर खुदा तेरी आवाज है। लेकिन तू कहता है तेरे दास के अधीन रहो। लेकिन प्रभु क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। तू मेरे को ये कह रहा है, उनसे बढ़कर तो तू है। जब एक इंसान कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है, तो बीच में थोड़ी गड़बड़ी होना शुरू होती है। क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ विश्वासी बनाकर रखा। ऐसे ही अगर एक पास्टर अपने कलीसिया के लोगों को अगर खड़ा नहीं कर रहा, तो वो अपनी कलीसिया की ग्रोथ को रोक रहा है, मसीह की देह की उन्नति को रोक रहा है। आपको पता है, मीटिंग के अंदर कई बार ये शायद बात बोली गई है, और मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहो। जब हमें लगेगा कि आपका समय आ चुका है, तो हमारा फर्ज है कि आपको खड़ा करना, आगे भेजना, ताकि आप दूसरों को अनॉइंट और अपॉइंट करो, दूसरों को तैयार करो। आप सिर्फ यहां तक के लिए नहीं हो। ना तो मुझे समुद्र बनना है, ना आपको समुद्र बनने देना है। हमें जीवन जल की नदियां बननी है, और वही हमें बनाना है। क्योंकि यीशु ने कहा था, जाओ, जैसे मैंने तुम्हें खड़ा किया, जैसे मैंने तुम्हें चुना, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया, वैसे तुम दूसरों को सिखाओ, दूसरों को खड़ा करो और चेला बनाओ और बैप्टिज्म दो। और उसने क्या किया था? नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त किया। ऐसे ही नहीं बन जाती है कलीसिया। अगर मैं अभी भी ये सोचता रहूं, मोनिका और अपराजिता बहुत अच्छे लीडर्स हैं, और ये दूसरों को सुसमाचार सुना के मेरे पास लेकर आए, ये एक लिमिट तक हो सकता है। जब तक ये परिपक्व नहीं है, तब तक हो सकता है। लेकिन जैसे ही खुदा बोल रहा है, मोनिका खड़ी हो, अपराजिता अब तेरा टाइम आ चुका है, मोनिका खड़ी हो, अपराजिता तेरा टाइम आ चुका है, तुम दोनों का टाइम आ चुका है। 3 साल 4 साल बाद जैसे ही होता है, फिर अंदर ही अंदर खुदा कहता है, अब तो यहां से शुरू कर। अब जिनको तू सुसमाचार सुनाएगी, कोई तुझे खड़ा नहीं कर रहा, मैं खड़ा करूंगा। तो अब यहां से शुरू कर। समझ रहे हो? कि अब तू यहां से शुरू कर, तुझे कोई खड़ा करने वाला नहीं, मैं तुझे खड़ा करूंगा। 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 1 लोग, 1 2 10, 1 2 10 20 50। परमेश्वर का काम है बढ़ाना। लोग परखे जाते हैं, जो प्योर सेवकाइयां होती हैं वो परखी जाती है लॉन्ग टाइम तक। बस इस एक मेन बात को एक प्रत्येक व्यक्ति को स्मरण रखना है, कि जिस आवाज को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिस अगुवाई को मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्या वो सच में परमेश्वर की ओर से है? कहीं वो मुझे, मेरा भी क्या पता समय ना आया हो, क्या पता शैतान मेरे मन में ज़्यादा ही कुछ अलग डाल रहा है और मुझे अलग करके कहीं अकेले में ले जाकर मारना तो नहीं चाह रहा, मुझे भटकाना तो नहीं चाह रहा। ये बहुत खतरनाक चुनाव होता है। ये बहुत खतरनाक चुनाव होता है, इसीलिए ऐसे डिसीज़न से पहले परमेश्वर के आत्मिक सेवकों से बात करें। प्रार्थना में रखें इन बातों के लिए, फास्टिंग्स में आएँ, पूरे परमेश्वर से चिन्ह प्राप्त करें। कि सच में खुदा तेरी अगुवाई है कि मुझे स्वयं से शुरू करना है। समझ रहे हो मेरी बहनों? समझ रहे हो मेरे भाइयों? क्योंकि बहुत से सेवक लोग, बहुत से विश्वासी लोग इस चीज़ के विषय में भटक गए। हालाँकि परमेश्वर की तरफ से उनका समय नहीं आया था, लेकिन उनको लग रहा था, लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि आप ऐसे करो, वैसे करो। उनको लगता था कि अब हम सिखा सकते हैं, अब हम अलग से शुरू करना शुरू करते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से उनका वो समय नहीं था। वो अलग अगुवाई थी। परमेश्वर चाहता था कि अभी तुम रुको। राइट टाइम आने पर मैं तुम्हें खुद निकाल दूँगा। मैं तुम्हें खुद क्लियर कर दूँगा, मैं तुम्हें खुद खड़ा कर दूँगा, या मैं खुद उसके मन में डाल दूँगा, या वो तुझे खुद खड़ा कर देगा। वो नहीं करेगा तो मैं तो करूँगा, लेकिन करूँगा। लेट होगा लेकिन ग्रेट होगा। लेकिन अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। प्रभु ने कहा जाओ चेला बनाओ, और अब मैं क्या कह रहा हूँ? देखो ध्यान से सुनना। उदाहरण दे रहा हूँ मैं। मैं इसको खुलकर मैं मतलब मेरा और मैं करके बोलूँगा, आप इसको नेगेटिव मत लेना। मान लो मेरे पास है ना, मेरी कलीसिया, मेरे पास है ना 100 लोग हैं। 100 में से 100 की 100 लोग मेरे पास हैं, और 100 के लोग 100 लोग सुसमाचार सुनाते हैं। अब उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन अब वो अच्छे लीडर बन चुके हैं। मान लो एक अपराजिता, एक मोनिका है। और बाकी जो बचे हुए जो लोग हैं, कितने 95 मान लो या 90 लोग मान लो, वो नॉर्मल एक विश्वासी हैं, वो आते हैं, जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कईयों को सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को लेकर आते हैं।
लेकिन अपराजिता और मोनिका वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और इनकी बिलाहट भी हो गई है और अब इनको परमेश्वर बात भी कर रहा है, इनको क्लियरेशन भी हो रही है, इनको साइन मिल रहे हैं, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, भूख और प्यास दिखा रहे हैं। इनके द्वारा खुदा कुछ दूसरे टाइप के साइन्स दे रहा है, दूसरे टाइप के क्लियरेशन कर रहा है कि हाँ, इनको मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना है, इनको इस वाली सेवा में आगे बढ़ना है, इनको उस वाली सेवा में आगे बढ़ना है। तो उस दौरान सुसमाचार सुनाने का और लोगों को लाने का काम इन दोनों का, इन 5 लोगों का एक टाइम तक था। लेकिन जो बचे हुए लोग हैं, उनको यही करना है, जब तक उनको बुलाहट नहीं मिलती है। जब तक परमेश्वर उनको क्लियरेशन नहीं करता, जब तक परमेश्वर उनको कन्फर्मेशंस नहीं देता, जब तक परमेश्वर उनको सटीक तौर पर क्लियरेशन कन्फर्म नहीं करता कि तू अब आज से ये सेवा शुरू कर, आज से तू सुसमाचार सुना और अपने घर पर लेकर आ या अपनी स्थान पर लेकर आ, उनको खुद चरा, खुद बपतिस्मा दे, खुद तैयार कर, खुद उनको उठाकर चेला बना, अनॉइंट कर, फिर उनको भेज। समझ पा रहे हो? जब तक परमेश्वर जब तक परमेश्वर को नहीं लगता कि हाँ, अब तुम एक भेड़ को उत्पन्न करने वाले और जब क्या कहते हैं और तुम दूसरों को तैयार करने वाले या दूसरों को शिक्षा देने वाले और दूसरों की ज़िंदगी के दूसरों की आँसू को पोंछने वाले, दूसरे के प्रति तुम्हारी ज़िंदगी में वो बोझ, वो तरस, वो दया और दूसरे के लिए जीने की भावना, दूसरे को भट्टे से निकालने का दर्द, जब तक आपके अंदर नहीं है, तब तक हो सकता है वो आपका बुलाहट के लिए स्टॉप रखे या धीरज धरे, उस समय का इंतज़ार करे। तब तक वो आपको चर्च को भरने के लिए कह सकता है कि जाओ अपने पास्टर की चर्च को भरो। अभी ये टाइम तुम्हारा है कि तुम सुसमाचार सुनाकर लोगों को चर्च में लेकर आओ। लेकिन जब खुदावन तुमसे स्वयं खुद क्लियर करने लगता है कि अब तेरा टाइम आ चुका है, अब तेरे अंदर वो बोझ, वो दर्द, वो प्यार है और तेरे अंदर वो भूख और प्यास है और तेरे अंदर वो गर्मी है, वो आग है, वचन की भूख है, तेरे अंदर वचन भी है, भले ही परफेक्ट नहीं है। गलतियां थी, पाप थे, गुनाहें थे। परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप तुझे क्लियर कर रहा है, तुझे और गंभीरता में ला रहा है, पवित्रता में ला रहा है। एक सही समय आने पर जब तुझे परमेश्वर को लगता है कि हाँ, अभी और गंभीर हो गई है और भूख और प्यास आ गई है और इसके अंदर और दर्द आ गया है लोगों को बचाने का। उनके लिए आंसू बहाने से शुरू कर दिया। अब एक बोझ आने लगा है। अब ये सिर्फ अपने ही घर की नहीं, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिज़नेस, तन, मन, धन के विषय में नहीं। अब ये दूसरों के लिए रोती है, दूसरों के लिए बोझ, दूसरों को बचाना, दूसरों को छुड़ाना, दूसरों को उठाना। परमेश्वर को लगता है कि अब इसको एक अलग सीढ़ी देने का टाइम आ गया, आगे बढ़ाना है। यही काम अगर ये थोड़े बड़े लेवल से करे तो और ज़्यादा लोगों को बचा सकेगी। लेकिन यही काम सेम जो बुलाहट परमेश्वर ने भी इन दोनों को दी है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, वो सेम काम सारी कलीसिया नहीं कर सकती है अभी। समझ पा रहे हो? जिस प्रकार से अभी एक बच्चा 5 साल का है, दूसरा बच्चा 18 साल का है, दूसरा बच्चा 15 साल का है, एक 5 साल का है, दूसरा 15 साल का है। जो ज़िम्मेदारी 5 साल के बच्चे को नहीं दे सकते ना, वो ज़िम्मेदारी 15 साल के बच्चे को, 18 साल के, 20 साल के बच्चे को दी जाती है। डिपेंड हो जाता है कई बार माँ-बाप, हाँ, बेटा ये काम आप कर लोगे, ठीक है, आप ही करोगे। नहीं, वो नहीं कर पाएगा, वो छोटा है, उसको तो हाथ भी नहीं पहुँचेगा, वो तो ताला खोल भी नहीं पाएगा, वो कैसे ध्यान रखेगा? वो तो छोटा है, समझना। कहने का मतलब जो आत्मिकता में सेवकाई मतलब आत्मिकता में, आत्मिक वचनों की भरपूरी में, उसके ज्ञान में, उसकी शिक्षाओं में और अनुभवों में, जो अभी कमज़ोर थे, उनको ये काम करना है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, प्रभु के भवन को भरो। लेकिन जो ज़िम्मेदारी उठाने लगे हैं, जो बोझ उठाने लगे हैं, जो पास्टर के साथ बोझ रखने लगे हैं, बोझ उठाने लगे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे हैं, उनका टाइम आता है कि अब वो आगे नेक्स्ट लेवल पर चलकर सेवा करें। अब वो खुद भेड़ों को चराने के लिए सेवा करें, उनको अब भेजा जाए। समझ पा रहे हो आप लोग? हालेलुया! ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक सेवक यहाँ भटक जाता है। मैं मना कर रहा हूँ अपराजिता को और मोनिका को, लेकिन परमेश्वर इनसे कह रहा है, खड़ा हो। खड़े हो बच्चे, इन दोनों को मना कर रहा हूँ।
अब ये मुझसे क्लियर करते हैं, भाई प्रभु मुझसे ये कह रहा है, अब पास्टर जी आप मेरी मदद करोगे या नहीं? नम्रता से, प्यार प्रेम से, पास्टर जी देखो ऐसी-ऐसी बात हो रही है, मैं क्या करूँ? मेरे को बताओ, कुछ गाइडेंस दो। दसियों बार आपने मेरे से बोल दिया और मैंने एली के समान 2 बार तो मैं आराम से सो गया। कैसे? कि हाँ, बेटा कोई मैंने नहीं पुकारा, आप आराम करो जाओ। बुलाहट को ना खुद समझ पा रहे हैं, ना दूसरों को समझने दे रहे हैं। समझ पा रहे हो? बहुत बार एक सेवक एली के जो 2 बार मूवमेंट हुए थे ना, नहीं, नहीं बेटा मैंने आवाज़ नहीं मारी। हाँ, ऐसे ही मैंने नहीं बुलाया आपको, आप आराम करो। ना खुद उस आवाज़ को समझ पा रहे हैं कि यहोवा कुछ कह रहा है, ना दूसरे को वो समझा पा रहे हैं कि तेरा समय आ गया खड़ा होने का। लेकिन कुछ सेवक ऐसे हैं जो चाहते हैं अब मैं घटूँ और वो बढ़े। समझ रहे हो? कि प्रभु की देह उन्नति पाए, सेवा मल्टीप्लाई हो। सोच कर देखो, अगर मान लो उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो बहुत सारे लोग हैं जो सुसमाचार सुनाने, जो नए हैं, पुराने हैं, आते हैं, वो लोगों को सुसमाचार सुना के लेकर आते हैं। लेकिन कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। तो मैंने उनको खड़ा किया, एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने उनको खड़ा किया, खड़ा किस लिए किया कि तुम जाओ, अब तुम तैयार हो, मैं तुम्हें अपॉइंट करता हूँ, अनॉइंट करता हूँ, इसके रूप में तुम इस तरीके से आप सेवा करो। इसमें नाम किसका होगा पता है? जिसने अनॉइंट किया है, जिसने अपॉइंट किया है। और लोग देखेंगे कि वाह! भाई शैंकी की कलीसिया देखो कैसे बढ़ रही है, क्योंकि खड़ा कर रहा है लोगों को। जगह-जगह ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। ये समेट नहीं रहा। अगर पतरस जो बड़ा प्रेरित था, अगर वो बोलता पौलुस से, "नहीं पौलुस, तुम सबको सुसमाचार सुना के मेरे पास लेकर आओ। हम एक ही कलीसिया रहेगी भाई।" ठीक है? तो पौलुस या प्रधानों को, सेवकों को, बिशप को, मतलब अगर हम देखते हैं सेवक बिशप तो नहीं, पता नहीं, लिखा तो है बिशप बेचारा, मतलब हाँ, उन्होंने उन्होंने थोड़ी डिटेल्स वगैरह दी है कि हाँ, ये इस प्रकार के होते हैं, बिशप होते हैं, सेवक होते हैं, डीकन होते हैं। लेकिन अगर आसान शब्दों में जिसको इस चीज़ की नॉलेज है, क्या उसने इन लोगों को खड़ा नहीं किया होगा? अगर मैं पौलुस को बाँध रहा हूँ, तो उसका मतलब सेवकाई को बाँध रहा हूँ। और आज कलीसिया के अंदर प्रत्येक वो व्यक्ति पौलुस है जिसको बार-बार खुदा धक्का लगा रहा है, "उठ, उठ और उठ, तू समाचार का काम कर। जो सेवा मैंने तुझे दी है उसको पूरी कर।" मनुष्य का भय खाना फंदा हो सकता है। जो आत्मा के चलाए चलते वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। अगर सिखाने वाला ही अगर अगुवाई में नहीं चल रहा है, तो कई बार शेयर कर दिया है, उसको कुछ चीजें क्लियर की गई हैं, वो नहीं समझ पा रहा है। एली के समान वो नहीं समझ पा रहा है। आत्मा में बूढ़ा हो गया है एली, समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? एली आत्मा में बूढ़ा हो गया है। आज बहुत सारे सेवक लोग इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कल रात को, मतलब आज सुबह ही एक तरीके से बहुत कुछ सोच रहा था, परमेश्वर हमारी सेवकाई को तो इस तरीके से बढ़ाएगा, तो हमें इस तरीके से काम करना है। हाँ, मैं कुछ और बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, शिक्षा के तौर पर। मान लो थैंक यू कुछ, मान लो मैं एक अभिषिक्त हूँ परमेश्वर का, कुछ लोगों को खड़ा करना है। मैंने खड़ा किया अपराजिता को, अपराजिता ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने खड़ा किया मोनिका को, मोनिका ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने लोगों को खड़ा किया, इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। इस कंडीशन में हो सकता है कि मैंने बार-बार धोखा खाया है। इसका मतलब ये नहीं कि पाँचों उँगली एक बराबर है। 2 प्रकार से मैं मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा सकता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इन 2 बातों को समझेंगे। एक तो ये है जिसको एक इंसान वन मैन शो समझता है। समझ पा रहे हो? बहुत से लोगों के मन में परमेश्वर के बड़े दासों को लेकर आता होगा, यार वो किसी को खड़ा नहीं कर रहे पास्टर के रूप में। वो सारी चर्चेज़ के अंदर सिर्फ़ उन्हीं की वचन को सुनते हैं।
उन्होंने किसी को पास्टर बना के खड़ा नहीं किया है। उन्हीं की एलसीडी टीवी लगे हुए हैं। कहते हैं ना दूध का जला भी छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है। बहुत सी चीज़ों को सोचा, परमेश्वर क्या कारण हुआ होगा? ऐसा क्यों? तूने तो कहा चेले तैयार करके भेजो, लेकिन पता चला कि अलग से वो कितने सारे चेलों को तैयार करके भेज रहे हैं। लेकिन अपनी पर्सनल मिनिस्ट्री के अंदर वो एक ब्रांच के तौर पर किसी व्यक्ति पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो पा रहे हैं। भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे शायद, कि वो किसी को एक अपनी ब्रांच के तौर पर एक अभिषिक्त के रूप में खड़ा करे कि तू अब मेरे नाम की ब्रांच को चला और इसको खड़ा कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सेवकाई को बढ़ने से रोक दें। एक नहीं तो दूसरा तरीका है। अगर लोग फेथफुल नहीं है तो हम खुद भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंसान फेथफुल नहीं है। ठीक है, सेवक पहले परखे जाएँ। सेवक परखे जाते हैं, बहुत से गिर जाते हैं, बहुत से खड़े रहते हैं। जो खड़े रहते हैं कई बार उनको खड़ा भी नहीं किया जाता है। कई बार उनको भी दूसरे लोगों की क कई बार जैसे कहते हैं ना कि गेहूँ के कारण घुन भी पिस जाता है। यार वो ऐसा निकला तो शायद क्या पता ये भी ऐसा निकला हो। ये ऐसी निकली तो वो भी ऐसी निकली हो। देखो मान लो ध्यान देना, मान लो मुझे ब्रांच खोलनी है, मैंने ब्रांच खोली, मैंने अपराजिता को खड़ा किया और अपराजिता ने कुछ गलत शिक्षा देना शुरू कर दिया। अपराजिता मतलब बात है शिक्षा की। मसीही की देह जो है उन्नति पाने में अगर अपराजिता बाधा बन रही थी और वो भटका रही थी लोगों को, तो उस कंडीशन में मुझे डिसीजन लेना था कि क्या अपराजिता अब आप इस मिनिस्ट्री के इस बिहाफ पर अब आप ऐसे काम नहीं करोगे क्योंकि आपकी कंप्लेंट्स है, आपकी शिक्षाएँ मैंने चेक की हैं, वो वचन के अनुसार नहीं है। मेरे पास जायज़ रीज़न होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्रांचेस खोलना बंद कर दूँ। मैं किसी और को खड़ा कर सकता हूँ, प्रार्थना में आ सकता हूँ, उपवास में आ सकता हूँ कि प्रभु इसकी जगह किसी और को खड़ा कर, जो वचन के दायरे में रहकर एक सही शिक्षा पहुँचाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपराजिता को मौका नहीं दिया। मैंने कई बार चेक किया। मैंने चेक करना है, मेरा फर्ज़ है। गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसने कोई मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन मेन चीज़ ये एक्सेप्टेशन कितनी है? दूसरा, क्या ये ऑलरेडी हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी को घुसेड़ रही है? क्या हमेशा गलत चीज़ों को, गलत शिक्षाओं को घुसेड़ रही है बार-बार? अगर ऐसा है, तो मुझे फिर चेंज करने की ज़रूरत है ताकि अपराजिता के चक्कर में दूसरे लोग ना भटके। फिर मुझे दूसरे को खड़ा करना होगा, ताकि मसीह की देह की उन्नति में रुकावट ना बने। अगर कोई मुझे नहीं मिल रहा, तो तब तक हो सकता है कि मुझे ही वहाँ जाकर स्टेप बाय स्टेप जाकर विज़िट करके उन कलीसियाओं को हैंडल करना हो। अगर लग रहा है मिनिस्ट्री ज़्यादा बढ़ रही है तो मैं सब जगह नहीं जा सकता, दूर-दूर जाने-आने में ट्रैवल, टाइम, पैसा, एनर्जी बहुत कुछ वेस्ट हो रहा था। वो चीज़ हम प्रभु के लिए क्यों ना लगाएँ, उतना समय हम प्रार्थना में क्यों ना बैठे। इसकी जगह हम किसी और को खड़ा कर दें, प्रार्थनाओं में आकर खुदा खुद ब खुद सिखाएगा। अगर हम प्रेरितों की पत्री पढ़ते हैं, वहाँ पर लोग चुने गए थे। अगर हम भी ये साफ-सफाई में या विधवाओं को देखने में, काम में, सामान में टाइम लगा देंगे, तो फिर प्रचार की सेवा कौन करेगा? इसलिए खड़ा करना ज़रूरी है। जब एक द्वार बंद होता है, तो खुदा दूसरा द्वार खोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं, हमें उन्नति बंद कर देनी है, किसी को भरोसा नहीं, नहीं भाई अब तो कोई ब्रांच नहीं खोलनी, नहीं भाई अब तो कोई कलीसिया नहीं बढ़ानी, अब तो यही करना है, जाओ सुसमाचार सुनाओ, तुम मेरे ही चर्च भरो। नहीं, दिस इज़ नॉट बिब्लिकल। वचन पूरा करना है आपको किसी भी हालत में, कि जाना है, बपतिस्मा देना है, लोग आ गए हैं, बपतिस्मा दे दिया, उनको भेजो, मतलब भेजने का मतलब उनको जाओ सुसमाचार वो उनको बोलो कि वो सुसमाचार सुनाएँ और कलीसिया को भरें। हाँ, जब तक वो भरे, तब तक जब तक उनको वो परिपक्वता को नहीं प्राप्त करते हैं या जब तक उनको खुदा से बुलाहट प्राप्त नहीं होती है या जब तक उनके अंदर क पास्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाने का बोझ नहीं आता है। लेकिन जैसे ये चीज़ आती है तो उनको नियुक्त करें, नियुक्त करने के बाद उनसे बोलें कि जाओ अब तुम लोगों को सुनाओ और अब तुम खुद की कलीसिया खड़ी करो। अगर तुम हमारे बिहाफ पर करना चाहते हो तो हम अपनी कलीसिया का नाम तुम्हें दे सकते हैं। हमारी ब्रांच के बिहाफ पर तुम काम कर सकते हो। अगर खुदा ने अपराजिता को अलग से कोई कॉलिंग दी है, अलग से कोई अपना चर्च का नाम दिया है, तो मेरे को उसमें बाधा नहीं बन रही है। मेरे को इसको सपोर्ट करना है। अपराजिता खड़े हो जाओ। खुदा ने आपको नया नाम दिया, आप उस नाम को लेकर खड़े हो। मैं आपके साथ हूँ। मेरा फर्ज है सपोर्ट करना। नबियों को देखो, एक दूसरे की सेवकों को, प्रेरितों को देखो, एक दूसरे की उन्नति में हेल्प की, खड़े हुए, साथ दिया। हालेलुया। यीशु ने खुद बोल दिया। किसको ढूंढ रहे हो? यीशु नासरी को।
इनको छोड़ दो, मुझे पकड़ लो। सोचो, इससे अच्छा एग्ज़ाम्पल क्या दें? आज हम दूसरों को बढ़ाने में कतरा रहे हैं। कोई नहीं भाई, मेरी कलीसिया नहीं बढ़ाएगा, कम से कम खुदा का राज्य तो बढ़ाएगा। जब बुलाहट है, खुदा कह रहा है, खुदा खड़ा करना चाह रहा है, बोझ है इसके अंदर, रोता है, भिलकता है, सुसमाचार सुनाता है, छींटे दिखाई दे रहे, प्रकट रूप में देखा, प्रैक्टिकली नोटिस कर लिया, इसकी ज़िंदगी के अनुभव जान लिए और बुलाहट का क्लियरेशन हो गया। कोई नहीं खड़ा कर रहा, मैं तो खड़ा करूँ। मेरी नहीं बढ़ाएगा, खुदा की कलीसिया तो बढ़ाएगा, भले ही जो नाम खुदा ने उसको दिया है, कोई नहीं उसको तू बढ़ा। 4 लोग तो तैयार होंगे, 4 आत्मा तो बचाएगा। लेकिन वो नहीं करना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, बपतिस्मा में इस बात को याद रखो। मैंने तो बपतिस्मा लिया, तुझे भी दिला के रहूँगा बपतिस्मा। तुझे भी बचाऊँगा मैं, तेरी रूह को नाश नहीं होने दूँगा। हालेलुया! समझ पा रहे सभी लोग इन बातों को? लेकिन हमें मसीह की देखी उन्नति में बाधा नहीं बनना। क्या परमेश्वर के पास और सेवक नहीं है, वो खड़ा कर सकता है। अगर एक फेथफुल नहीं है, तो दूसरे को खड़ा कर सकता है, दूसरा फेथफुल नहीं है, तीसरे को खड़ा कर सकता है। लेकिन ऐसे करके, एक-एक करके अगर लीडर्स खत्म हो गए चर्च से, अगर मैंने अपराजिता को, सोनिया को, मोनिका को, पूजा को, मिश्रा को, जो-जो भाई-बहन हैं, उनको टाइमली मैंने खड़ा नहीं किया, खुदा तो उनको खड़ा करना चाह रहा है, कहीं भी ले जाकर खड़ा कर सकता है। और जो काम मुझे करना चाहिए था, वो काम कोई और पास्टर कर रहा है इनकी ज़िंदगी के अंदर। किसी और ने इनको अब खड़ा कर दिया। अब ये परमेश्वर की देह की उन्नति का काम कर रहे हैं। और मैंने क्या देखा कि कलीसिया खत्म होनी जा रही है। मतलब खत्म हो रही थी और क्या कहते हैं, कलीसिया में से लोग जाना शुरू हो गए। लोगों ने नोटिस किया, यार वो दीदी क्यों चली गई? वो बहन क्यों चली गई? मोनिका क्यों चली गई? अपराजिता क्यों चली गई? ये क्यों चली गई? वो क्यों चली गई? लोगों ने देखा, यार वो तो बहुत अच्छे लीडर्स थे, लेकिन ये क्यों चले गए? कोई ना कोई तो कारण होगा। क्या है ऐसा? अगर लोगों को ये बात पता चली, तो कितने दिन तक टिकेंगे शैंकी के पास? कि शैंकी समेट रहा है, चितरा नहीं रहा है। समझ रहे हो? कलीसिया क्यों खाली हो रही है? हालेलुया! समय पर अगर आप एक विश्वासी को विश्वासी बना के रखोगे, उसका चेले बनने का समय आ गया है, वो हाथ-पैर फैला रहा है, बेटा अगर वो हाथ-पैर फैला रहा है, अगर उसको बढ़ना है, वो पटा रहा है कि ब्रदर शैंकी आप मुझे बढ़ाओ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है। जब मैं दूसरों की उन्नति के लिए काम करूँगा, मेरी कलीसिया को खुदा यूँ ही बढ़ा देगा। मैं मेरा करके खुलकर इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, ताकि हम उसको आसान शब्दों में समझें। खुदा हमारी कलीसिया फिर यूँ ही बढ़ा देगा। और जब कलीसिया बढ़ेगी, मान लो हमारी ब्रांच के तौर पर अपराजिता ने काम किया, इन्होंने विश्वासयोग्यता दिखाई, प्रभु ने हमसे बोला या प्रभु ने इनको साइन दिया, हम लोगों ने डिक्लेरेशन किया, समय दिया, धीरज धरा, प्रार्थना की, उपवास में आए, हमने इनकी चीज़ों के चिन्ह देखे, प्रकट रूप में प्रैक्टिकल देखा, बहुत सी चीज़ें नोटिस की, हमने इनको खड़ा किया। यही सेम चीज़ हमने मोनिका के साथ की। जब ये बढ़ेंगे, 1 से 10, 10 से 20 लोग बढ़ेंगे, लोगों की लाइफ में काम होंगे। चाहे परमेश्वर ने इनको अपना खुद का कोई चर्च का नाम देना है या ये शैंकी के साथ करना चाहता है, टीबीएस चर्च के साथ करना चाहते हैं, जो भी है, मेन चीज़ ये है, मसीह की देह की उन्नति में बाधा नहीं बननी है मुझे। अगर मैं एक आत्मिक जन हूँ ना, दूसरे की उन्नति से प्रसन्न होऊँगा। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा नाम या मेरी कलीसिया का नाम, अगर खुदा सामने वाले को कह रहा है, सामने वाले का नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुदा मुझे यूज़ कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक मोमेंट होगा कि खुदा तू उसको नया नाम दे रहा है, तेरा धन्यवाद, तूने कहा फल लाओ, फलवन्त हो जाओ, मेरा फल तू में बना रहे। प्रभु ये फल है, भले ही तूने उसको एक नया नाम दिया है, ये अपनी एक नई चर्च शुरू करने का नाम दिया, भले ही ये मेरी ब्रांच के तौर पर काम नहीं कर रही है, लेकिन तूने इसको नाम दिया है परमेश्वर, ये तो बहुत भली बात है और तूने मुझे ये अनुग्रह दिया कि मैं इसको अनॉइंट करके खड़ा करूँ। इतना बड़ा अनुग्रह खुदा तूने मुझे दिया। आपको पता है, जब किसी की अनॉइंटिंग अगर मैं कर रहा हूँ, किसी को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, वो एक बीज है। और मसीह की देह की उन्नति के लिए मैं बहुत बड़ा द्वार खोल रहा हूँ। हालेलुया! अगुवाई के अनुसार खुदावंद की। तो सोच कर देखो,
खुदा मेरे लिए क्यों ना खोलेगा नेक्स्ट द्वार? एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं। हमारी सेवकाई शुरू कब हुई? सितंबर, अक्टूबर में शुरू हुई थी। सेवा शुरू होने के बाद भी मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने हमारे पास्टर सुमन जी के चर्च के पैम्पलेट्स वो बाँटे हैं, कार्ड्स बाँटे हैं। ये नहीं कि भाई मैं उनके कार्ड क्यों बाँटूँ? मैं अपना बाँटूँ। अपना नहीं दे रहा, मैं अपना नंबर तो दे दूँ, लोगों को अपने साथ तो जोड़ दूँ, क्यों? मेरे पास नहीं थे कार्ड, और दूसरी बात ये है कि जब कुछ ना होने से होना अच्छे, आत्मा बचाई जाए, चाहे वहाँ जुड़े या जहाँ जुड़े, भाई रूह बचे। ये थोड़ी ना कि नहीं, नहीं मैं नहीं दे रहा कार्ड, क्यों दूँ? भाई मेरे लोग हैं, मेरे पास आए, मेरी कलीसिया में जुड़े, मेरा नाम ऊँचाओ, मेरे पास लोग आएँगे, मेरे घर में कितने लोग आ रहे हैं, मेरी कलीसिया बढ़ेगी, उनकी तो चर्च चल रही है। मैं कह रहा हूँ, हज़ार विचार शैतान डाल सकता था एक व्यक्ति के मन में। मैंने अपोस्टल अंकुर नलोला जी का मुझे पैम्पलेट मिला, और उनके कार्ड्स वगैरह कुछ चीज़ें थी ऐसी, तो मिले। उन तक के भी बाँटे मैंने। याद है जब हम बाँटने के लिए गए थे गरीबों के लिए खाना बाँटने के लिए गए थे, तब हमने वो बाँटे थे। किसी की मिनिस्ट्री से खुदा देख रहा होगा, जलन नहीं होनी चाहिए बेटा तेरे अंदर। मन में हज़ार सवाल आ सकते हैं, खुदा इंडिया के अंदर कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है उनकी, फिर भी मैं उनके कार्ड क्यों बाँटूँ? प्रभु तूने हमें स्पेशल मिनिस्ट्री दे दी है, चर्च का नाम दे दिया, हमारी सेवा शुरू हो चुकी है, फिर भी मैं उनके कार्ड क्यों बाँटूँ? समझ पा रहे हो? अगर आपका बिज़नेस खुला है तो आप एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। मान लो मोनिका सिस्टर ने अपना कोई प्रिंटिंग का बिज़नेस खोला है, और मोनिका सिस्टर अपने किसी और के पहले किसी और के यहाँ काम करती थी, उनका भी प्रिंटिंग का ही बिज़नेस था। अगर आज के टाइम पर देखा जाए, एक इंसान उदाहरण दे रहा हूँ बिज़नेस से रिलेटेड, ठीक है? या कोई जूते का काम खोला है, या कोई कपड़ों का शोरूम खोला है, या कोई अपना फ़ोन की फैक्ट्री खोली है आपने बढ़िया-सी। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, अगर आप एक हॉनेस्ट हो, हॉनेस्टली कहने का मतलब अगर आप एक ईमानदार और वफ़ादार व्यक्ति हो, तो आप ना तो किसी की उन्नति से जलोगे, ना तो किसी के गिरने से खुश होगे। आपके मन में ये रहेगा, ये ब्लेस हो, इसका जीवन बदले, चाहे यहाँ से बदले, चाहे वहाँ से बदले, लेकिन बदल जाए। समझ पा रहे हो? इसको सम्मान यहाँ से मिले या वहाँ से मिले। हालेलुया! समझ पा रहे हो? हमें कभी कोई जलन नहीं रखनी है। आपको पता है मीटिंग के अंदर मैं अनाउंसमेंट क्यों करता हूँ? अपनी भलाई के लिए नहीं, ये करना ज़रूरी है। यदि प्रभु आपको अगुवाई करता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि क कई बार मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, प्रभु आपको सब्सक्राइब के लिए भी कोई अगुवाई चाहिए होगी क्या? गंदे-संदे चैनलों को पहले बेल आइकन दबाएँ, पहले सब्सक्राइब करें, आगे की बात हम बाद में बताएँगे। बहुत से लोग बेचारे अनजाने टपक से दबा देते हैं। कुछ लोग तो ऊट-पटांग चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, कुछ लोग उन चीज़ों में कमेंट करते हैं, कुछ लोग हाथ सेकते हैं। मीटिंग के लिए भी क्या बोला जाता है आपको? प्रभु आपको अगुवाई करता है तो उस मीटिंग में जुड़ें। हम किसी की कलीसिया भी नहीं तोड़ना चाहते। समझ पा रहे हो? पर यदि प्रभु आपको अगुवाई करता है तो आप इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ सकते हैं। 10वें हिस्से बेटों को लेकर भी, क्योंकि आज बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। मान लो पास्टर मोनिका जो मान लो पास्टर मोनिका निकल रहा है मुँह से नाम। गॉड ब्लेस यू विद दिस नेम। मान लो अब मोनिका सिस्टर है जो अब ये मान लो अपोस्टल अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, या कोई परमेश्वर के बड़े दास की मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, या अपने आस-पास में किसी चर्च से जुड़ी हुई है। ठीक है? अपने बगल में किसी चर्च से जुड़ी हुई हैं। अब ये हमारे साथ ज़्यादा जुड़ती हैं, हमारी मीटिंग्स में ज़्यादा जुड़ती हैं, हमारी मीटिंग्स के मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। खुलकर बोलना पड़ता है कुछ चीज़ें, ताकि आप ये ना सोचें कि हमें समझ नहीं आया और कुछ भी नेगेटिव ना लें। अब इनको हमारी मीटिंग्स जो है परमेश्वर की दया जो प्रभु ने हमें दी है, इनको परमेश्वर अगुवाई करता है, फ्रूटफुलनेस बहुत कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब तक खुदा ने इनको अगुवाई नहीं किया अपना 10वां हिस्सा यहाँ देने के लिए, तब तक इनको यहाँ नहीं देना। लेकिन अगर ये चर्च वहां जाती हैं, अगर ये वहां चर्च जा रही हैं, उसी संडे चर्च जाती हैं, तो इनके 10वें हिस्से की जरूरत उस चर्च के अंदर है, उनको वहीं देना चाहिए। और अगर लग रहा है वहां का पादरी कुछ और हरकतों में है, कुछ और मैटर ही उसका अलग है, तो वहां पर ना देकर, और अगर इनको लग रहा है कि यहाँ पर सही शिक्षा है और इनको एक ही जगह कनेक्ट रहना है, एक ही जगह रहना है,
ना खुद भटकना, ना भटकने का कारण बनना, ना अपने आप को कंफ्यूजन में रखना, ना किसी को कंफ्यूज होने देना। तो इनको एक चीज चुननी है कि कहाँ देना है। बहुत सारे लोग क्या करते होंगे, अरे मोनिका सिस्टर तो बड़ी खतरनाक प्रार्थना करती है, इनका यार बड़ी तगड़ी मिनिस्ट्री चल रही है। तो चैंकी क्या सोच रहा है, अरे पहले तो प्राइदा सिस्टर के यहाँ देता था, कोई नहीं, आज अपना 10 हिस्सा यहाँ दूंगा मैं। मनुष्य को देखकर, अरे नहीं, एक काम करते हैं, वो भी तो मेरे पास्टर है, पास्टर अपराजिता भी तो मेरी पास्टर है, पास्टर मोनिका भी तो मेरी पास्टर है। एक काम करते, दोनों जगह आधा आधा बांट देता हूँ। ये हम बहुत तेज बनते हैं कई बार कि हम दोनों तरफ से लपक ले। हालांकि ये बीज को तोड़ने का काम है, ये मनुष्य पर भरोसा रखने का काम है एक तरीके से। कि ये वो सामर्थ्य है, यहाँ से आशीष ज्यादा मिलेगी, इसकी मिनिस्ट्री बड़ी है या इसकी मिनिस्ट्री छोटी है, यहाँ नहीं बो रहे, वहां बोएंगे। अरे मनुष्य को देखकर मत बो तुम। ये कई बार हम बोलते हैं, अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चों में दीजिए, हम नहीं चाहते। और खुदा को पता है आपके 10वें हिस्से की कहाँ जरूरत है। तो जहाँ चर्च में आप जाते हो मोस्टली, अगर वो आत्मिक है तो वहां पर जरूरत होगी। उस पास्टर को जरूरत, उस चर्च को जरूरत है, वहां की चर्च की जरूरतों को जरूरत है। आपके बीजों की, आपके 10वें हिस्सों की, है ना। हालेलुया। लेकिन हमें परखना है कि कौन सा पास्टर किस विचार में, किस विश्वास में, किस अगुवाई में चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो अब प्रभु ने कहा, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देने का मतलब एक विश्वासी बनाना, उसको प्रभु के राज्य में एक पुत्र होने के लिए, एक उद्धार। बहुत सारी गहराई है इसमें, अगर हम टूट द पॉइंट देखें, एक विश्वासी होता है जब तक वो बपतिस्मा लेता है। क्योंकि 8 साल बाद तो 8 साल तक प्रभु में, उसके बाद 10 साल तक प्रभु में, फिर उसके बाद बपतिस्मा ले रहा है। ये तो कुछ कंडीशन ही अलग है। वो दिया नहीं गया तब की बात अलग है। बहुत से लोग ऐसे जिनको बिना बपतिस्मे की कई बार परमेश्वर इतना परिपक्व कर देता है, इतना तेज कर देता है, वरदानों से भर देता है, दानों से भर देता है, खुदा आमने सामने बात कर लेता है, गाइडेंस इतनी पावरफुल देता है, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया है। हालेलुया। समझ रहे हो? तो प्लीज़, मेरी एक छोटी सी मेरे मन में तो आता है कई बार, परमेश्वर मुझे ऐसा ग्रेस दे, एक बहुत बड़ी मीटिंग अरेंज हो हमारे दिल्ली के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, जहाँ पर मुझे यूज़ करे इस बात के लिए। अगर परमेश्वर किसी और को यूज़ करना चाहता है, किसी और को यूज़ करे, लेकिन ये वाली बात परमेश्वर के सेवकों तक, उन कलीसियाओं तक पहुँचे कि जाओ, चेले बनाओ, तैयार करो, नियुक्त करो, उनको भेजो। समुद्र मत बनो, रोके मत रहो। अगर लग रहा है वो तैयार नहीं हो तो उनको तैयार करो भाई। उनके लिए एफर्ट्स डालो, उनको टीचिंग दो, स्पेशल टाइम निकालो उनके लिए, जैसे यीशु ने चेलों के लिए निकाला था। भीड़ का समय भीड़ को, चेलों का समय चेलों को, बाप का समय बाप को। जरूरत है कलीसियाओं को इन करेक्शंस की। हालेलुया। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगा हो, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ परमेश्वर से और लोगों से। दिल दुख जाता है कई बार बहुत सी इन बातों को जब सुनते हैं। यहाँ नहीं बढ़ पा रहे, कोई यहाँ से बेचारा बढ़ने का जब उनका टाइम है, उनका खड़े होने का टाइम है, उनको या तो चर्च से निकाल दिया गया, या तो फिर उनको चर्च से निकलना पड़ा कि हमारी ग्रोथ यहाँ नहीं हो रही, हमारी ग्रोथ उधर हो रही है, हमें नहीं समझा जा रहा है इधर। हम बढ़ना चाहते हैं, हम बढ़ना मांगते हैं, लेकिन कोई बढ़ाने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि मसीह की देह की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में पले-पलाए, क्या बोलते हैं, पके-पकाए पेड़ों को तो हम खुद काट रहे हैं। ना तो खुद बढ़ रहे हैं, ना खुद की कलीसिया को अच्छे से बढ़ने दे रहे हैं। लीडर्स को बना के रख रखा है। अब सोच कर देखो, एक मास्टर का काम क्या है? मास्टर का काम है बुद्धिमा मूर्ख बच्चों को, जिनको समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, इंजीनियर का ई नहीं पता है, डॉक्टर का डी नहीं पता है, क्या बोलते हैं और? पुलिस का पी नहीं पता है। आओ उनको सिखाओ। मास्टर का काम है उनको सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको टीचिंग देना, उनको शिक्षाएं देना, उनको उनको एग्जाम्स देना, शिक्षाएं देना, उनको बताना, सिखाना। किस लिए? कि वो स्कूल में पढ़ते रहे और रेडी चलाएं।
अदरक, नींबू, मिर्ची, प्याज, टमाटर, लहसुन, रिक्शा, रेहड़ी चलाएँ या गजक बेकें? इसलिए नहीं दी जाती है। इसलिए दी जाती है कि वो भी खड़े होकर एक दिन या मास्टर बने या टीचर बने। वो टीचर भी खुश होते हैं, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया था। मेरा दिल बेटा मेरी पढ़ाई चाहे उन पचासों बच्चे में से तू एक खड़ा हो गया ना, मेरा दिल प्रसन्न हो गया कि एक बच्चे को तो चलो किस प्रभु ने उस शिक्षा ने खड़ा किया। एक बच्चा तो चलो अच्छा निकल गया। अब वो एक कौन है? अगर हम अपने चश्मे से देखें तो हमें तो कोई नहीं दिखाई देता था। सोच कर देखो, पतरस को स्मरण करो। प्रेरित लोग आपस में लड़ भिड़े थे। पतरस हमारे पास कितना खतरनाक उदाहरण है। अरे थोमा कितना खतरनाक उदाहरण है। 3.5 साल तक यीशु साथ रहा, मिरेकल्स देखे, चमत्कार देखे, गवाहियाँ सुनी, खाया-पिया, बैठा, उठा, आना-जाना, उनके साथ रहना, सोना, जागना और उसी पतरस ने उसका सारी भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखा, क्लियरेशन देखा, कन्फर्मेशंस देखे, पुराने नियम की बातें कनेक्ट होने लगी। थोमा भी हैरान हुआ, उसको उन चीज़ों को उनको कई बार भरोसा हुआ, कई बार भरोसा टूटा, कई बार विश्वास हो, कई बार अविश्वास दिखाया। लेकिन लास्ट में भी एक मोमेंट देखते हैं हम, ध्यान से सुनना इस बात को। 50 से 60 दिन के अंदर ये घटना घटी थी लगभग। जब तक मैं उसके छाती में, उसके हाथ में उँगली नहीं डालूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। एक ऐसे व्यक्ति को खुदावन ने भारत के अंदर एक अभिषिक्त के रूप में लेकर आया। आज आप और मैं वचन कैसे पता है हमें? उसी व्यक्ति को इस्तेमाल कर लिया था। अगर आज के टाइम पर अगर कोई 50 दिन का इंसान अगर इनकार कर दे ना, "अरे! मैं नहीं जानता, मैं नहीं जा रहा चर्च, मैं नहीं कर रहा विश्वास, अरे हटा, चल।" लेकिन यीशु ने उस समय देखा, कोई नहीं, इसने देखकर तो विश्वास किया। यीशु भी कह सकता था, अब ये तैयार नहीं है। 50 दिन में खुदा खड़ा करने वाला था, पेंटेकोस्त का दिन आने वाला था। उसी दिन प्रभु ने चेलों को तैयार कर दिया था, खड़ा कर दिया था। उनकी नियुक्ति परमेश्वर की ओर से तय थी कि इस दिन खड़ा करना है उनको। चेलों को नहीं पता था। लेकिन यीशु ये वाली बात भी तो सामने ला सकता था, नहीं-नहीं पिता इसको खड़ा नहीं करना, इसके ऊपर आत्मा मत उड़ेलना, इसको नियुक्त मत करना। क्यों? क्योंकि ये अविश्वासी है। इसने तो मेरे शरीर में उँगली देने के बाद या मेरे ऊपर तो ऐसा अविश्वास दिखाने के बाद, मेरे को मुँह के बल देखने के बाद तब इसने विश्वास किया है। तो अब इसको इसको अभी मत अभी टाइम लगाना, इसको तैयार करने भेजो इसको इधर-उधर या अभी रुको या इसकी जगह किसी और को खड़ा करो। परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। दाऊद को स्मरण रखना। कितने भाई थे दाऊद के? दाऊद के पिता को और उन भाइयों को लग रहा था कि अब तो हमारा नंबर है, हमें खड़ा किया जाएगा। समझ रहे हो? ताज तो हमें पहनाया जाएगा, अनंटिंग तो हमारे सर पर आएगी। राजा तो हम बनेंगे। हाँ, हाँ, खुदा ने नहीं चाहा, कैसे बन सकता है कोई? अपनी समझ का सहारा लोगे, तो दोनों योजनाओं से आउट। लेकिन जिसको मैंने ठान रखा है, उसको तो मैं खड़ा करके रहूँगा। बुलाओ उसको, नहीं है यहाँ पर। कहाँ है? चरा रहा होगा कहीं भेड़-बकरियाँ। अरे प्रभु! उसको तो कुछ समझ नहीं, बच्चा है वो। खेलता है अभी तो वो। अभी लग रहा है तुम्हें खेलता है। एक टाइम ऐसा आएगा, हर एक लड़ाई लड़ेगा, हर एक लड़ाई में वो जीतेगा। तुम्हारी दृष्टि में दाऊद ज़ीरो है, निकम्मा है, अयोग्य है, तैयार नहीं है, लेकिन मैं उसके अंदर एक बेस्ट फ्यूचर देखता हूँ। खुदावन आपके अंदर एक बेस्ट फ्यूचर देखता है, एक बेस्ट प्लेस देखता है जिस पे वो आपको खड़ा करेगा। आमीन। समझ पा रहे हो सभी लोग? प्लीज़ मेरा मन तो बहुत करता है खुदावन कहीं ऐसी बड़ी-बड़ी मीटिंग्स में ऐसे मौके दे ताकि विश्वासियों को तो बाद में पहले सेवकों को सिखाया जाए। पहले बड़े-बड़े ओहदे के लोगों को सिखाया जाए। मैं आपको छोटा करके कहता हूँ इस बात को, मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर मुझे बहुत कुछ आता है। लेकिन जिस चीज़ को हमने सीखा है, वचन, उसी वचन को बस हमें समझना है। खुदावन का नौकर होने के भी योग्य नहीं हूँ। मैं क्या सिखाऊँगा किसी को? खुदावन तो एक बच्चे को भी इस्तेमाल कर लेता है। खुदावन को किसी की ज़रूरत नहीं है किसी को सिखाने के लिए। खुदावन अकेले ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में बात करके सिखा सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं सिखा सकता किसी को।
मैं किसी को नहीं बदल सकता। बदलने का काम, सिखाने का काम सिर्फ़ पवित्र आत्मा और परमेश्वर का है। प्रभु, अगर मेरे मुँह से कोई ऊँचा शब्द निकला, कोई ऐसा शब्द निकला घमंड और मैं कहता, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आई सरेंडर मायसेल्फ। समझ रहे हो इस बात को? लेकिन हम इच्छा रखते हैं परमेश्वर, यदि आप चाहें, आपकी मर्ज़ी है, तो आपके अ, भेड़ों को बचाने के लिए, सेवकों की अगुवाई के लिए, आप अपने ऐसे दासों को खड़ा करें। अगर तेरी मर्ज़ी है तो हमें भी याद करें। हम यूज़ होना चाहते हैं प्रभु। उस आग को अपने अंदर से बुझने मत देना। तेरे सर पर कभी तेल की घटी ना हो, दिए जलते रहें, आग कभी बुझने ना पाए। हालेलुया! थोड़ा-सा एक सेवक के लिए बातें सुनना आसान नहीं था जो अभी बोली गई हैं। 100 में से 5% तो मेरे लिए भी कड़वाहट आ सकती थी। अच्छा ये क्या कर रहा है? इसकी सेवकाई कैसी है? ये क्यों कर रहा है? ये भी तो दूसरे लोगों को लेकर आ रहा है। ये भी तो दूसरे लोग, मैं कह रहा हूँ, हज़ार शब्द उसके मन में आ सकते हैं। हमारी सेवकाई हमारे खिलाफ है। लेकिन मुझे अपना काम करना है और आगे बढ़ना है। अगर मैं किसी मनुष्य को प्रूफ करता रहा ना, पूरी धरती को इंसान ज़िंदगी भर तक प्रूफ करता रहा, तब भी कोई फ़ेवर नहीं हो सकता था उस तरीके का जैसा इंसान चाहता है कि हम प्रूफ कर दें कि मैं सही था, आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ। नहीं, जब तक खुदा ना चाहे। हालेलुया! हमें परमेश्वर को प्रूफ करना है। नेकी कर, दरिया में डाल। हालेलुया! परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की दासी कुछ कहना चाहती है। सुनो सभी लोग ध्यान से। परमेश्वर हमें क्या बोलते हैं उसको? अवसर पे अवसर दे रहा है और अनुग्रह पर अनुग्रह कर रहा है। बदलने की बातें कहता है। कोई भी सेवक परफेक्ट नहीं है। बहुत से सेवकों को कई बार नॉलेज नहीं है कि हमें कैसे तैयार करना है, कैसे भेजना है। बहुत सी बातें, कई बार गलत सिद्धांत लोगों के मन में है, सेवकों के मन में गलत शिक्षाएँ हैं। उनके पास राइट डॉक्ट्रिन्स नहीं है कई बार। वो सोचते हैं कि बस ये तरीका है कि लोगों को अपने पास ले आना और उनको अपने पास सबको लाना ही लाना है। किसी को भेजना और नियुक्त करना, उनको खड़ा करना, उनको आगे बढ़ाना और ब्रांच के तौर पर खड़ा करना या उनको उनके उनके खुद के विज़न पे उनको खड़ा करना था, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लोगों को ऐसी नॉलेज ही नहीं है। अगर नॉलेज हो तो वो करें, कई बार होती है, कई बार पता है कोई बुद्धि बिगाड़ने की कोशिश करता है। हम आते तो हैं कई बार, परमेश्वर हमें तेरे सामने झुककर रहना है, मैं तेरा कॉलर ऊँचा हो, लेकिन अनजाने में गलती से भी कई बार एक सेवक के द्वारा उसका कॉलर ऊँचा होने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। हो सकता है शिक्षा की कमी हो। दूसरी बात, हो सकता है कि शिक्षा की कमी हो। दूसरी बात कि अगुवाई नहीं मिल पा रही है। तीसरी बात, सही अ, सही मेल-मिलाप की बातें नहीं है या ऐसे कॉन्टैक्ट्स नहीं है या ऐसे लिंक नहीं है। चौथी बात, सब कुछ पता है लेकिन करना नहीं चाह रहे। तो की एक बात, हालेलुया! जो बात मैंने पहले बोली थी प्रभु की दया से मैं फिर से बोलता हूँ, इस मीटिंग में जिन लोगों को परमेश्वर तैयार कर रहा है, कुछ बहुत टाइम पहले 2-3 साल पहले के आस-पास प्रोफेसीज़ हुई थी। लोगों की मीटिंग स्टार्ट होंगी गूगल मीट या ज़ूम जैसे भी ऐसी कुछ शायद, और परमेश्वर ने लोगों की ज़िंदगियों में करा, उन लोगों को परमेश्वर बढ़ा रहा है और ये प्रोफेसी रुकेगी नहीं। क्योंकि खुदा ने चाहा है, दुल्हन तैयार होगी और परमेश्वर के लोग तैयार होंगे, चेले तैयार होंगे और वो भेजे जाएँगे कि वो औरों को तैयार करें। जो बात मैंने पहले बोली परमेश्वर की दया से उस बात को मैं दोबारा से भी दोहराना चाहता हूँ। इस मीटिंग के अंदर जो भी लीडर्स हैं या आगे चलकर जो भी लीडर्स बनेंगे, उनको उनको तैयार होना है और उनको आगे चलकर परमेश्वर के काम के लिए अ, अपने आप को देना है। भूख और प्यास रखनी है, कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है, बुलाहट के विषय में चौकस रहना है, तैयार होना है और धीरज धरना है। एक सही समय आने पर आपको भेजा जाना हो, नियुक्त करना हो। और हम ये नहीं चाहते कि आप हमेशा इस मीटिंग के अंदर जुड़े रहो। मैं नहीं चाहता कि किसी की ग्रोथ रुके। इमोशनली होकर कभी सेवा मत करना और बिना अगुवाई के भी कभी कोई चुनाव मत करना।
समझ रहे हो? और जब तक गवाह ना हो आपके पास, जब तक परमेश्वर के पवित्र आत्मिक जीवित कलीसिया या आत्मिक परमेश्वर के दासों के साथ जब तक वार्तालाप क्लियरेशन ना हो कि क्या करें, क्या ना करें, ये डिसीजन है, ये चुनाव सामने आया है, तो अब क्या करना चाहिए? जब तक सही अगुवाई, जब तक सही गाइडेंस, जब तक सही एक मार्गदर्शन कि जा, अगर वो दोबारा आवाज दे तो क्या है, हाँ तेरा दास सुनता है और उसके अनुसार काम करना शुरू कर दे। जब तक ऐसा क्लियरेशन ना हो तब तक कदम नहीं बढ़ाना, धीरज धरना, क्योंकि दुष्ट नफरत करता है जब एक व्यक्ति की सेवा शुरू होने वाली होती है और जिसकी शुरू हो चुकी है, उसने यीशु को नहीं छोड़ा, उसकी सेवा शुरू होने से पहले ही उसके पास आ गया था। सेवा शुरू होने के बाद भी उसको नहीं छोड़ा, कभी किसी के द्वारा भरमा रहा है, कभी किसी के द्वारा भरमाने की कोशिश कर रहा है। लोगों के अंदर आकर कई बार ऐसी बातें, अरे मेरे को भविष्यवक्ता समझने लग रहे लोग, लेकिन यीशु कह रहा नहीं मैं भविष्यवक्ता बनने नहीं आया हूं, मेरे को लोग राजा समझ रहे हैं, ये भीड़ मेरे को राजा बनाना चाह रही, नहीं नहीं मैं राजा बनने के लिए, मैं मरने के लिए आया हूं भाई। तुम्हारे ये शब्द मुझे राजा और नबी ना बनाए, मैं मरने के लिए आया हूं, तो मुझे मरना है तुम लोगों की पूरी मानव जाति के लिए। एक एक शब्द बहुत कीमती है, ये आपकी अंदर की अगुवाई उसको परख सकेगी, आपके अंदर की परख की आत्मा, आप उसको आपकी अंदर की परख की आत्मा उन शब्दों को जांच सकेगी कि आपको किस समय अपने लिए और अपनी लाइफ के लिए आगे क्या चुनाव करने हैं, क्या डिसीजन लेने हैं, चाहे कोई आपके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। और ये 100% बहुतों के साथ होता है। जब किसी को परमेश्वर खड़ा करता है तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं कि उनको किसी का सपोर्ट मिलता है या फेवर मिलता है या उनको कोई खड़ा करने वाला होता है। वो तोड़े जाते हैं, वो अकेले रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक, वो सताए जाते हैं, वो आंसुओं में रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर काम करता है वो समस्या सेम नहीं रहती। परमेश्वर पलट कर रख देता है। द लॉर्ड इज गोइंग टू फ्लिप द एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन अबाउट योर लाइफ। खुदावन आपकी जिंदगी की हर एक परिस्थितियों को जो खराब थी उनको पलटने जा रहा है, सही करने जा रहा है। हालेलुया। वो दासी कुछ कहना चाहते हैं। सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। आज की सुपर ब्लेस्ड मीटिंग के लिए मैं परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ पहले तो, सुंदर वचनों के लिए। और एक बात जो मेरी याद में बहुत कनेक्ट थी वचन के साथ ही, और आत्मा में बहुत स्ट्रांगली जो बात आई कि आपने सच में सोचा होगा, तो आपने सोचा होगा कि सच में मैंने जो नोट किया अभी वचन मतलब चल रहा था, मैं प्रभु से काफ़ी देर से बात ही कर रही थी उस समय। काफ़ी देर से मैं परमेश्वर से बातचीत कर रही थी और बहुत सारी बातें परमेश्वर मुझे क्लिक कर रहा था, है ना? और बातें ये हैं कि बहुत आज की मतलब मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा खुदा के दासों को तो नहीं जानती, बट बहुत सारे ऐसे खुदा के दास हैं ना, मैं अपने हस्बैंड के लिए जो मैं नोट करती हूँ इन बातों को, और जो परमेश्वर ने मुझे अभी मीटिंग के दौरान चलते-चलते मुझे एक वर्ड दिया आत्मा में इनके लिए, और मैं बोलना भी चाहूँगी उसको कि इतना जैसे उन्होंने बोला कि बहुत सारी ऐसी गंदी-गंदी वीडियोज़ होती हैं, फिज़ूल की टाइम वेस्टिंग वीडियोज़ होती है, उसमें डायरेक्टली बोल देते हैं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना? और अगर प्रभु की वीडियो होती, शायद मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मैंने कितनों के यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, कभी किसी ने भी ऐसा बोला हो कि भाई अगर प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है तो इस सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, या लाइक करो या कुछ करो। मतलब मुझे मेरे को बात इतनी देर से मतलब कनेक्शन में थी, खुदा के साथ में बातें करी थी, तो मैंने बहुत सारी बातों को क्लिक किया कि बहुत ऐसे कम दास हैं खुदा के आज इस पूरे वर्ल्ड में, है ना? बड़ाई सिर्फ परमेश्वर की हो, कि जो खुद से ऐसे बोलते हैं कि अगुवाई करे। इसमें अगुवाई की क्या ज़रूरत है? ये परमेश्वर का वचन है। आपको ऑटोमेटिकली अगर सही शिक्षा वहाँ पे मिल रही है तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और नोटिफ़िकेशंस पे आपको क्लिक करना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर की महिमा के लिए और आगे बढ़ो। बट इसमें भी जो प्रभु के दास के लिए प्रभु ने मुझे बताया कि इतनी छोटी-छोटी बातों में जो गंभीरता दिखाते हैं, है ना? आज के टाइम में मुझे नहीं लगता, आपने बहुतों के शायद यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे, सुने होंगे, पर मुझे नहीं लगता आपने किसी के मुँह से सुना होगा कि प्रभु अगर आत्मा आपको अगुवाई करे तो। ये वाला वर्ड प्रभु ने मुझे बहुत क्लिक करा रहा है बार-बार कि प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। प्रभु का आत्मा अगुवाई करे तो यहाँ पे सीड सॉ करना। अरे जो वचन की रोटी खा रहा है इंसान,
जब ऑब्वियस एक ढाबे पे अगर इंसान जाता है, तो क्या वहाँ पे फ्री में अगर नहीं पे वहाँ पे अगर पैसे ना दो, तो क्या करते हैं? बर्तन धोने की भी नौबत आ जाती थी, है ना? "ये भाई बर्तन धो के जा अब तू।" है ना? या तो पैसे दे भाई, जब तूने खाना खाया तो ऑब्वियसली पैसे बनते हैं। उसके बावजूद भी खुदा के दास के अंदर मैंने इन चीज़ों को देखा है कि खुदा का आत्मा अगुवाई करे तो अपने सीड्स को आप बो सकते हो, है ना? एक खुदा एक लालच की स्पिरिट एक अलग दिख जाती है, पर जो लालच नहीं करते हैं ना, उनके अंदर एक बात एक अलग छलकती है। और जब वचन चला था मतलब खुदा के दास ने मैंने मतलब अंदर से एक शब्द आ रहा था कि एक ईमानदार दास है ये। बहुत क्लियर परमेश्वर ने मुझे स्ट्रांगली आत्मा में ये वर्ड दिया परमेश्वर खुदा के दास के लिए कि प्रभु कि ये मेरा एक ईमानदार दास है। मैंने कहा प्रभु अगर ये वर्ड तेरी ओर से तो तू कन्फर्मेशन देगा मुझे और उसके बाद ही खुदा के दास से कुछ ईमानदार से रिलेटेड कुछ वर्ड निकला और उसके ऊपर उन्होंने कुछ टीच करना चालू किया। तो प्रभु ने एकदम से तसल्ली दी परमेश्वर जब जो शब्द देता है, जो वर्ड देता है ना, वो परमेश्वर की ओर से होता है। जब-जब खुदा के दास के लिए मुझे खुदा ने कोई भी शब्द दिया है, वो अलग ही दिया है मतलब बिल्कुल हटकर दिया है ना? जिसमें कोई मिलावट नहीं है और मैं पहचान जाती हूँ कि वो खुदा की वॉइस है, खुदा की आवाज़ है और खुदा इनके लिए एक वर्ड दे रहा है। तो परमेश्वर ना सीरियसली खुदा को सारी महिमा मिले। बहुत छोटी-छोटी कहने को बातें हैं ना, अगर आप लोग सरगर्मी दिखाओगे ना, मैं कह रही हूँ खुदा के दास के अंदर ऐसी सरगर्मी को जो मैंने देखा है, कि औरों को बढ़ाने के लिए। आज के टाइम में अगर खुद की कलीसिया शुरू हो जाए, उसके बाद दूसरी कलीसिया का कौन प्रचार करेगा? कोई प्रचार करेगा? कोई प्रचार नहीं करेगा। जैसे उन्होंने बताया था बाँटने के लिए भी गए थे ना, तो मैंने अपोस्टल उन्होंने डाला था कि और कलीसिया की ये ट्रैक्ट्स वगैरह लेकर गए थे, जो हम जहाँ हम चाहते थे वहाँ के लिए भी। तो कि नहीं कहीं तो एटलीस्ट इंसान जुड़ के वचन ही तो सुनना है। ये नहीं कि भाई मेरी कलीसिया बढ़ जाए भाई, मुझे ही सब कुछ मिल जाए, नहीं, कोई मैं का आत्मा नहीं। है ना? तो आज की मीटिंग से मैं बहुत सुपर ब्लेस्ड रही। मैंने पूरे वचन को बहुत एन्जॉय किया, बहुत अच्छे से सुना और सीरियसली एक सरगर्मी हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सरगर्मी है ना, तो खुदा को बढ़ाने में भी मज़ा आएगा आप लोगों को। खुदा आपको बढ़ाएगा, ऊँचा उठाएगा। मैं सच बता रही हूँ और ये मीटिंग चलते-चलते प्रभु ने बहुत स्ट्रांगली खुदा के दास के लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया कि ये मेरा एक ईमानदार दास है। बहुत स्ट्रांगली शब्द आए कि ईमानदार है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है। तो सारी महिमा प्रभु को मिले और जहाँ तक मैंने नोट किया, मैंने इतने यूट्यूब चैनल्स देखे, मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब अब इतने साल में इतना एक्सपीरियंस खुदा ने कराया है। कोई भी जन कभी किसी को ऐसे नहीं बोलता कि हाँ, अगुवाई करे तो कर देना भाई, अगुवाई करे तो मतलब बेल आइकन पे क्लिक करने के लिए भी अगर अगुवाई करे, तो ही आप करना। मैं कह रही हूँ आपको सुनने में समय शायद अटपटा लग रहा होगा, है ना? पर ये बहुत छोटी और बहुत गंभीर बात है। लेकिन अगर खुदा के चश्मे से अगर आप लोग देखोगे ना, तो आप उस गंभीरता को क्या कर पाओगे? आप देख पाओगे। क्योंकि खुदा पवित्रता के कारण लिखा है कि क्या है वो महाप्रतापी है। आमेन। हम ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए, पहले परमेश्वर के लिए और फिर खुदा के दास के लिए, है ना? तो परमेश्वर का कोटि धन्यवाद हो। आज की मीटिंग मेरे लिए बहुत सुपर ब्लेस्ड शैतान को खलबली मच रही थी, मीटिंग एट वो हो गई एकदम से मीटिंग ही वो हो गई थी। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले कि परमेश्वर बड़ा महान है ना? सच में क्योंकि अभी ये सीखने का समय है ना, ताकि हमें सीखने का समय ही हमारा है ना। और मैंने खुदा के दास के अंदर सच में एक सरगर्मी देखी जिससे भी मतलब जो जितने लोग भी खुदा के दास से जो मिल रहे हैं ना, मिलते हैं या मैं जैसे उनसे उनसे बात करता हुआ देखती हूँ, तो सीरियसली मैं एक सरगर्मी को एक वो आग को देखती हूँ कि बढ़ो, बस खड़े हो जाओ परमेश्वर की महिमा के लिए। है ना? तो प्रभु आज का वचन इसलिए था कि आप लोगों के अंदर भी वो सरगर्मी जागे, वो बातों को आप सीखो, वो बातों को आप करो, है ना? मतलब मैं कह रही हूँ कि बड़े पुलपिट की सेवा मैं कहती हूँ हर कोई कर सकता है, कोई भी कर लेगा। पर ये जो छोटी-छोटी बातें मैं हर बार एक चीज़ को कहती हूँ, छोटी-छोटी गंभीरता वाली बातें हैं ना, जैसे अगुवाई को लेकर बताया, है ना? किसी भी चीज़ को लेकर। इवन आप मैंने एक सच में खुदा के दास की गवाही कभी मार्केट में भी आप जाओगे ना उनके साथ, कभी भी आप जाओगे, मैं कह रही हूँ आप उन चीज़ों को देखोगे अपनी आँखों के सामने, सच बता रही हूँ। उन चीज़ों को देखोगे कि परमेश्वर ने जो गंभीरता, जो डर जो कर रखा है ना, अभी 2 दिन पहले की बात है, छोटी-सी कह देखिए मैं आप आगे का समय प्रभु के दास के हाथ में दूँगी। कोई भाई जा रहा था, उसको वचन की ज़रूरत होगी, कि जल्दी-जल्दी से घर पे आए, फटाक से कुछ खाने का रखा था, फटाक से वहाँ से लेकर चले गए। क्यों? ये केवल वचन भी तो दे सकते थे, केवल वो भी तो कर सकते थे। पर परमेश्वर इन छोटी-छोटी बातों को भी देखता है कि क्या हम फ़ेथफुल हैं, बोलने में क्या फ़ेथफुल हैं, क्या हम करने में फ़ेथफुल हैं। जो हमें वचन सिखाया जा रहा है, केवल हम सुनने वाला ही तो नहीं है, क्या उस पे हम चलने वाले भी हैं? और सीरियसली
जैसे भी टाइम आया था कि अपारगों के द्वारा भी मतलब जो सम्मानित किया गया, जो बुलाया गया है इनको यूँ करके, तो सच में खुदा का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने एक चीज़ देखी कि हम्बलनेस का आत्मा, वो बहुत टाइम पहले परमेश्वर ने एक और शब्द दिया था कि इनकी दीनता, नम्रता की लोग टेस्टिमनीज़ को दिया करेंगे, इनकी गवाहियों को लोग दिया करेंगे। और आज वो समय है, मैं सुनती हूँ लोग बोलते हैं कि सच में खुदा के दास बहुत ज़्यादा हम्बल हैं। अभी सिर्फ़ आपने ऑनलाइन उनसे आप मिले हो, जब आप हकीकत में जब आप मिलोगे ना, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे इन बातों को, और ये करने वाला सब कुछ हमारा परमेश्वर है। ये अपने आप से कोई कुछ नहीं कर पाया। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। आप खुदा के दास के लिए स्ट्रांगली प्रेयर करना, जो प्रोफेटिक वर्ड आज मुझे खुदा ने दिए इनके लिए। ये और बहुत क्लियर कि ये मेरा ईमानदार दास है ना? तो इस बातों के लिए सब प्रेयर करना और खुदा के दास के लिए स्पेशली प्रार्थना करें, प्रभु इन्हें बढ़ाए, यूज़ करे। और आप लोग अपने हस्बैंड्स के लिए भी प्रेयर करो कि खुदा उनको भी उठाए, उनको भी बढ़ाए और परमेश्वर की महिमा उन लोगों के, आपके हस्बैंड्स लोगों के द्वारा भी हो। आमीन। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। सबको जय मसीह की। आगे का समय प्रभु के दास के हाथ में। जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए हम ताली बजाएँगे। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को मिले, क्योंकि पिता ही योग्य है। हम भी सब सीख रहे हैं और परफेक्ट हम में से कोई भी नहीं है। और लेकिन ये वाली बातें हम जो आज शिक्षा दी गई है, ये सभी सेवक और विश्वासी प्लीज़ जो कोई भी इसको देखेगा या बाद में सुनेगा, इसको इस तरीके से समझे कि परमेश्वर हमसे एक आशा रख रहा है कि हम उसकी देह की उन्नति के लिए काम करें। प्रभु एक बात और कहता है, बेटा हो गई गलती, कोई बात नहीं। वन्स अगेन अब तो तरीका समझ में आ गया, अब तो उस चीज़ को कोशिश कर। तो बस यही है। और एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, जब मान लो अपराजिता और मोनिका को परमेश्वर ने खड़ा किया, मतलब अपराजिता और मोनिका को परमेश्वर कहता है कि नहीं, नहीं, नहीं हमारी बुलाहट हो गई है। उसी टॉपिक को लेकर शेयर करना भी मन में आ रहा था। अब परमेश्वर कह रहा है इनको खड़ा कर, मतलब ये परमेश्वर कह रहा है तुम खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। और मैं तुम्हें खड़ा करना नहीं चाह रहा, और मैं कुछ और देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर कि तुम भाई ऐसे तैयार नहीं हो, वैसे तैयार नहीं हो, कोई भी किसी भी रीज़न्स देख लो कि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कह रहा है। अब उस कंडीशन में अब एक सेवक और एक विश्वासी के बीच में गड़बड़ी क्यों होती है? क्योंकि जो विश्वासी है ना, वो हमेशा विश्वासी नहीं रहेगा। अब खुदा उसको चेला बना रहा है, चेले का रूप दे रहा है, चेले के रूप में उसको ढाल रहा है। तो वो एक समय उसकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि वो परमेश्वर ही की बात को मानता है। समझ रहे हो? अब उसके मन में आता है कि प्रभु तूने कहा अपने दास की अधीनता में चल, लेकिन परमेश्वर तेरे दास इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो तो मेरे ऊपर और अग्रेसिव हो रहे थे, और वो और नेगेटिव हो रहे थे, वो तो मेरे को और डिमोटिवेट कर रहे थे, वो तो और तोड़ रहे थे। लेकिन मान लो मैं इनको नहीं बढ़ा रहा, उदाहरण दे रहा हूँ। तो अब इन दोनों ने हुआ क्या कि इन दोनों ने चर्च को छोड़ दिया। इन दोनों ने चर्च को क्यों छोड़ा? क्योंकि इन्होंने मेरे से बहुत कोशिश करी, एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया मुझे समझाने में, और इन्होंने बहुत इच्छा रखी कि मेरे द्वारा ये बढ़े, कि हमारे पास्टर के द्वारा हम बढ़ें, हमारे सिखाने वाले के द्वारा हम बढ़ें, और हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, हमें अगुवाई मिले, हमें शिक्षाएँ दी जाए। लेकिन मैंने इनको या तो निकाल दिया, या तो ये खुद निकल गए। खुद क्यों निकल गए? क्योंकि ये यहाँ पर रुक कर अपनी ग्रोथ को रोक रहे थे, क्योंकि इनसे खुदा कुछ और कह रहा है और मैं कुछ और कह रहा हूँ। तो अब इनकी दृष्टि में सबसे पहला शब्द किसका है? परमेश्वर का। समझ पा रहे हो? परमेश्वर सर्वोत्तम है। एक मनुष्य चाहे वो सेवक है, परमेश्वर से बड़ा नहीं है। लेकिन नम्रता, दीनता से ये मेरे सामने इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि अगर आप हमें नहीं करे, देखो हमें परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं, तो हमें स्टेप तो लेना पड़ेगा। आप हमारे लिए बस प्रेयर कर दीजिए, और हम स्टेप लेना चाहते हैं, फिर हम चलते हैं, हमारा जाना है। हमें बुलाहट को पूरा करना है। एक इस नम्रता, दीनता से कह सकते हैं। ये नहीं कि चलो, चल तू मेरे को नहीं बढ़ा रहा, कुछ भी नेगेटिव हमें नहीं करना। ये हमारी शिक्षा की बात है। ठीक है? और दूसरी बात, एक सेवक अगर किसी ऐसे चेले को, जो विश्वासी जो चेला बन गया है, अगर मैं उसको फिर भी सोच रहा कि नहीं तू अभी विश्वासी है, तू चेला, तो उसका मतलब मैं उसकी ग्रोथ को रोक रहा हूँ। उसके पीठ पर मैं बोझ लगा रहा हूँ, उसकी कमर को झुका रहा हूँ कि तू अभी खड़ा होकर प्रचार नहीं कर सकता, तू खड़ा होकर डिलीवरेंस नहीं कर सकता, तू खड़ा होकर सुसमाचार अभी सुनाने के योग्य नहीं है, अभी तुझे और सीखना है। सीखना तो इंसान को ज़िंदगी भर है। लेकिन जब वो एक व्यक्ति अपनी बहुत सारी बुलाहट को लेकर, शिक्षाओं को लेकर, चेंजेस को लेकर, प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री को लेकर बहुत सारी चीज़ों को बताता है, अगर मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, इस कंडीशन में मतलब मैं
हो सकता है उसकी ग्रोथ से मुझे डर लगने लग रहा है। हो सकता है मुझे अपराजिता की या मोनिका की ग्रोथ से डर लगने लग रहा है। अगर चर्च में रहेंगे, अगर कहने का मतलब, अगर तुम शैंकी की चर्च में रहोगे, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। अगर तुम मेरी चर्च में, हमारी चर्च में रहोगे, अगर मैं तुम्हें बढ़ा रहा हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें नहीं बढ़ा रहा हूँ तो तुम ज़्यादा दिन तक मेरे पास नहीं टिक सकते हो एक चेला बनकर। एक विश्वासी होकर तुम रह सकते हो कि तुम्हारे पास कोई बुलाहट नहीं, कोई कॉलिंग नहीं, तुम चर्च में आ रहे हो, जा रहे हो, अपनी 10वें से दे रहे हो, भेंट दे रहे हो, लोगों को सुसमाचार सुना के लेकर आ रहे हो, बस वहां तक। ऐसा करके तुम 50 साल तक रह सकते हो। लेकिन एक चेला जब बन जाएगा, एक चेला एक विश्वासी के समान एक ही जगह पर ठहरे समुद्र के समान नहीं रह सकता। किसी न किसी तरीके से उसको निकाला जाएगा। या तो पास्टर ही के द्वारा उसको नियुक्त करके निकाला जाएगा, या खुदा ही के द्वारा उसको नियुक्त करके निकाला जाएगा, या बहाने बनेंगे, परमेश्वर उसको निकालेगा, वो भी राइट टाइम पर। ये नहीं कि उसका नाश करने के लिए, वरन इसके लिए कि वो औरों को बचाए, क्योंकि वो चेला है। और चेले को हम एक चार दीवारी में कैद नहीं कर सकते। और परफेक्ट कोई नहीं है। खुदा का रूह उसको सिखाएगा, उसके अंदर आग है, उसके अंदर वो अनुग्रह है उसके ऊपर। खुदा ने बात की है, खुदा साइन पर साइन दे रहा है। 2 3 4 साल, कितने साल हो गए विश्वासी बने हुए, बार बार खुदा इन बातों के कहते आया, लेकिन इन बातों पे फोकस नहीं हुआ। तो खुदा ने देखा टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकल रहा है। दीदी की बात नहीं हो रही, टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकल रहा है। सीधा आग पर डब्बा जाता है, फिर सीधा आग पर डब्बा गर्म होता है, डब्बा उलट देते हैं फिर सीधे। परमेश्वर के काम करने के तरीके बहुत डिफरेंट है। हालेलुया। तो जिसकी वजह से अब लोग, इसका बैड इफेक्ट क्या पड़ता है? पहली बात तो लीडर्स चले जाते हैं। मैं अगर अपराजिता को, मोनिका को नहीं बढ़ा रहा, इन्होंने फील कर लिया कि ये हमें नहीं बढ़ा रहे हैं, ये हमारी बात को भी नहीं समझ रहे, ये हमारी कॉलिंग को नहीं समझ रहे, ये हमारे बोझ को नहीं समझ रहे हैं, ये हमारे ऊपर के अभिषेक को नहीं समझ रहे हैं, ये हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और आपने बहुत मौके दिए कि मैं समझू, लेकिन मैंने नहीं समझा। और जब लीडर चले जाते हैं, चर्च के जो पिलर्स चले जाते हैं, आपको पता है, अगर हम इस बात को ध्यान से समझे, कि एक लीडर जब चला जाता है तो चर्च खोखली होना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि बहुत से सवाल सामने आते हैं, भेड़ों के सामने आते हैं, चेलों के सामने आते हैं, पास्टर के सामने आते हैं। भेड़ें सोचती हैं कि ये क्यों चला गया? वो सोचती है कहीं पास्टर ने तो नहीं निकाल दिया। पास्टर सोचता है कि क्या कहते हैं, सही हुआ चले गए। पास्टर हो सकता है दूसरी शिक्षा देकर बची हुई भेड़ों को बताए कि भेड़ के रूप में भेड़िए काम करने लगे थे, सही टाइम पर वो चले गए, निकल गए, चर्च को वो खराब कर रहे थे। लेकिन हकीकत तो ये है, जब एक एक छोटा सा भेड़ का बच्चा है तब तक उसको आप गोद में रख रहे हो, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो हमेशा आप उसको गोद में रखकर नहीं घूम सकते हो। ज्यादा गोद में रखोगे तो उसको चीची पीपी करने का भी टाइम होता है, कहीं वो गोद में चीची पीपी ना कर दे। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? अगर एक पास्टर ये सोच, पास्टर को पता है कि अब ये विश्वासी नहीं है, इसको परमेश्वर ने ग्रेस दिया, ये परिपक्व हुआ है, और अभी भी ये एक चेले बनने की तैयारी में है, उसके द्वारा प्रभु काम कर रहा है, तो मैं इसको खुलकर क्यों ना जाने दूं, खुलकर सेवा क्यों ना करने दूं। अगर मैंने इसको यहां रोका तो एक गड़बड़ी मच सकती है, ना चाहकर भी मच जाएगी। समझ पा रहे हो? गड़बड़ी किस तरीके से? पास्टर, मान लो लीडर्स लोगों को मैंने निकाल दिया, अपराजिता है, मोनिका, इनको मैंने निकाल दिया, ये गड़बड़ी मचा रहे थे, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, या मेरे को डिस्टर्ब कर रहे थे, हालांकि मैं इनके पीछे के, इनके ऊपर के अभिषेक को नहीं समझ पा रहा हूं। एली के समान मान लो मैंने कह दिया था कि नहीं नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं दी, मतलब वो आवाज को सुनी नहीं, उस अगुवाई को जो शामुएल को मिली, उस अगुवाई को एली नहीं समझ पा रहा था जैसे, और वो सो गया। तो अब मैंने जब तुम्हें चर्च से निकाल दिया, या तुम चर्च से खुद चले गए,
उस कंडीशन में भेड़ के सवाल आते हैं कि पास्टर जी ये क्यों चली गई बहन? अपराजिता क्यों चली गई? मोनिका क्यों चली गई? पास्टर इस चीज़ को हाइड करने के लिए, पास्टर इस चीज़ को दूसरा रुख देने के लिए, पास्टर इस चीज़ के विषय में आंसर देने के लिए, कोई भी ऐसी बातें रख सकता है, हो सकता है वो बातें बिब्लिकल ना हो। अब भेड़ों के मन में सवाल आ सकते हैं, ये तो पास्टर से कोई गलती हुई है या चेलों से कोई गलती हुई है? चेलों से गलती हुई है तो पास्टर को समझाना चाहिए, पास्टर का काम है। पास्टर को समझना चाहिए, पास्टर का काम है। एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। अब जब इतने अच्छे लीडर्स की जब इतने अच्छे लीडर्स को नहीं समझ रहा है ये पास्टर, तो इन भेड़ों को क्या उस तरीके से समझ पाएगा अगर भेड़ों का बढ़ने का टाइम आएगा? क्या भेड़ों का कॉन्टैक्ट उस चेलों के साथ नहीं होगा? अगर भेड़ कभी आपस में मिलते हैं, उन चेलों के साथ जो चर्च से निकले थे, तो क्या पता नहीं चल सकता था? जो बहुत आत्मिक होंगे तो उन बातों को छुपाने की वो कोशिश कर सकते हैं। समझना इस बात को। हालेलुया! एक पास्टर फिर सोचता है कि मेरी कलीसिया खाली क्यों हो गई? कलीसिया भर रही थी और भरती जा रही थी, अब उसको आगे भरना था। क्यों? क्योंकि चेले तैयार करके भेजना था। अब चेले ही तैयार नहीं करे, मेन ही जड़ उखाड़ फेंकी, मेन ही तरीका हटा दिया गया, जिसके द्वारा कलीसिया ग्रोथ होती है और मसीह की देह उन्नति पाती है। अब पास्टर सोच रहे हैं मेरे पास इतने से लोग बचे हैं, क्यों बचे हैं? इस उदाहरण को समझना, क्यों बचे हैं? अगर पास्टर उन भेड़ों के सामने उन चेलों को नियुक्त करता, खड़ा करता, तो भेड़ों के अंदर आग लगना शुरू होती। प्रभु हमें भी तू खड़ा करेगा अपने दास के लिए। तूने प्रभु उन विश्वासियों को भेजा है तो हमें भी भेजेगा, हम भी तैयार होंगे प्रभु। तेरा कितना अच्छा दास है, कितनी अच्छी दासी है। ये तैयार कर रहे हैं, भेज रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दूसरों को तैयार कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, सपोर्ट में खड़े हैं, प्रेयर सपोर्ट करते हैं, बहुत कुछ एरियो में खड़े हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। तो प्रभु ये कितने अच्छे दास हैं, हमें कहीं और चर्च जाने की, किसी चर्च बदलने की जरूरत नहीं, किसी चर्च जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें किसी और पास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं कि कोई हमें खड़ा करे, कि कोई हमें हमारे विजन को समझे। हमारे चर्च में इतना अच्छा पास्टर आपने में दे रखा है प्रभु। जब उसने इनको खड़ा किया है, उनको पास्टर बनाया, तो हमें भी बना सकता है। बात पास्टर बनने की नहीं है, बात बुलाहट को पूरा करने की है। बात उस बोझ, उस जिम्मेदारी को समझा है जो जो एक एक सेवक के ऊपर होता है। आत्मा को बचाने की, आग के भट्टे से निकालने के लिए, उनके लिए आंसू बहाने की, रूहों को बचाने, बपतिस्मा देने, तैयार करके आगे भेजने की, उस चीज की है कि वो आग है, उसके लिए तैयार है, उसके लिए नियुक्त होने के लिए, उसके लिए खड़े होने के लिए, उसके लिए भेजने के लिए तैयार है। मेरे पास कोई पास्टर की अथॉरिटी नहीं थी। ये नहीं कि मैं पास्टर की अथॉरिटी का वेट करूं कि भाई मैं पास्टर बनूंगा तब मैं दूसरों को बनाऊं। मैं पास्टर का अभी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता था क्योंकि मेरे पास खुद नहीं था। लेकिन मैं आत्मिक तरीके से आपको एक नबी के रूप में अगुवाई पाकर, आपकी जो बुलाहट है उसके अनुसार प्रभु के सामने रखकर, बोझ, काम और आपकी सेवकाई के विषय में प्रैक्टिकल उन चीजों को जांच परख समझकर मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूं, मैं आपको खड़ा कर सकता हूं जैसा परमेश्वर चाहे। अगर परमेश्वर ने चाहा तो मैं आपको एक अभिषिक्त के रूप में, एक प्रॉफिट के रूप में, एक प्रॉफिटिस के रूप में, एक प्रेरित के रूप में, एक इवेंजलिस्ट के रूप में खड़ा कर सकता हूं। भले ही आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन खुदावन की तरफ से आप नियुक्त हो। डॉक्यूमेंट जब आएंगे, लेकिन आपको काम करने के लिए खुदा ने अभी से बोल दिया, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ। जो बातें मैंने मानी है उनको तुम मानना सिखाओ। क्या मानी है? जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जब मैंने पिता की ये मानी है, तो तुम भी, जिनको मैंने भेजा, तुम भी उनको आगे भेजो। हालेलुया! चर्च खाली क्यों होती है समझ में आ गया सभी लोगों को। चर्च में गड़बड़ियाँ क्यों फैलती हैं? चर्च से पके-पकाए पेड़ क्यों काटे जाते हैं? चर्च से अच्छे-अच्छे लीडर्स क्यों चले जाते हैं? क्योंकि बहुत बार उनके बीच में आपसी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, पास्टर और लीडर्स के बीच में।
बहुत बार उनकी बुलाहट, उनकी कॉलिंग्स को नहीं समझा जाता है। बहुत बार बहुत सारे लीडर्स पास्टर को नहीं समझ पाते। बहुत बार पास्टर बिल्कुल ठीक कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने मेरे से बोला है, मेरे को दर्शन स्वप्न दिया। अभी आपका समय नहीं आया है, लेकिन खुद आपको खड़ा करेगा, लेकिन आप धीरज धरना। बहुत बार लीडर्स लोग गलतियाँ कर देते हैं। लीडर्स भटक जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे को खड़ा नहीं करना चाह रहा है। वो सोचते हैं मेरे को उठाना नहीं चाह रहा है। वो सोचते हैं मेरे को बढ़ाना नहीं चाह रहा है। अरे छोड़ो इस पास्टर को, हम दूसरी जगह चले जाएँगे। ऐसे कर कर के कितने चर्च बदलेंगे। 2 साल यहाँ लगाए, 2 साल वहाँ लगाए, ऐसे लगाते-लगाते कितने पास्टर, हर एक पादरी सोचेगा तुम उस चर्च के फेथफुल नहीं हो तो यहाँ पर कैसे फेथफुल रहोगे? मैं तुम्हें कैसे खड़ा करूँ? प्रभु भी सोचेगा। तो थोड़ा धीरज धरना चाहिए क्या? बात करनी चाहिए, प्रार्थना में आना चाहिए, उपवास में आना चाहिए। कई लीडर्स की सेवकाइयाँ उठी, हर किसी की उस तरीके से नहीं बढ़ी जैसे बढ़नी चाहिए थी। कई लोगों की सेवकाइयाँ इस तरीके से खत्म हुई, कि उनकी बात, उनकी जान, मतलब बुराइयों में, वो पाप में, गुनाहों में चले गए वो लीडर्स। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया! आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, फिर हम प्रभु भोज लेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। घबराए तो बच्चे आप वर्शिप करो। 1 मिनट, 1 मिनट पहले मैं प्रेयर करता हूँ, फिर आप वर्शिप करना, फिर प्रेयर करेंगे, फिर हम प्रभु भोज लेंगे। धन्यवाद करते खुदावंद यीशु, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु, आपका आदर मान सम्मान हो। प्रभु जी, इस घड़ी तक भी, इस पल तक भी मुझसे, तेरे दास-दासी कलीसिया अभिषिक्तों से, जो इस समय सुन रहे हैं, या सुनेंगे, जो सुनते हैं, तेरी इन भेड़ों से, तेरे इन बालकों से, किसी से भी जो तेरा जन है प्रभु, जो भी गुनाह हुए, उनके बिहा पर, हमारे बिहा पर हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु, है तो हम सब तेरी देह, है तो हम सब तेरी कलीसिया। प्रभु, तेरा दंड शैतान पर आए और तेरी दया तेरी कलीसिया पर हो। अपनी दया से हमारे गुनाह, पाप, अपराध, अधर्म, तुष्टान आदि कारिता को क्षमा कर दीजिए। तेरे लहू से हमें धो दीजिए। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जाने और अनजाने में, किसी भी विषय में, किसी के भी बारे में, किसी को भी अगर बुरा लगा सुनने, बोलने, बतलाने में, या किसी पर डायरेक्ट इनडायरेक्टली उँगली उठाई, दोष लगाए, बुराई की कमी निकाली, झट क्रोध किया, कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, दोषारोपण किया, या घमंड, शौक, दिखावा किया, कुछ भी ऐसा कि जो तेरी दृष्टि में बुरा था, सभी सेवकों को, सभी दासों को, सभी कलीसिया, सभी अभिषिक्तों को, इन सबको, मुझे और मेरे घराने को, हमारे अगुओं को, हमारी फैमिलीज़ को, कलीसिया, पास जितने भी कलीसियाओं में, जितने भी सेवकाइयाँ चलती है पूरे वर्ल्ड में प्रभु, सभी के ब्याह पर हम क्षमा चाहते हैं। एक भी आत्मा नाश ना हो। हम सब गिर गए थे प्रभु, भटक गए थे, हमें अपनी रूह के द्वारा सँभाल लेने के लिए, अपनी आत्मा से हमें मजबूत और सही राह पर लाने के लिए आपसे विनती और निवेदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। अपने लहू से हमें सभी को धो दीजिए। एक भी सेवक नाश ना हो, एक भी भेड़ ना भटके, एक भी भेड़ नाश ना हो, एक भी चेला नाश ना हो, एक भी चरवाहा नाश ना हो, और एक भी लीडर नाश ना हो, एक भी आत्मा नाश ना हो, क्योंकि है तो हम सब तेरी थे प्रभु। हाँ प्रभु, हमने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। लहू से हम सभी को धो के शुद्ध, पाक सा, पवित्र करने के लिए धन्यवाद। आपने हम सबके लिए क्रूस पे सब कुछ पूरा किया। आपने अपने खून का दाम देकर हम सभी को खरीद लिया, और पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हम सब मसीह में नई सृष्टि हैं। दिल से सभी को क्षमा कर दे, तेरे आगे माफी मांगते हैं प्रभु। स्वर्ग के परमेश्वर, तेरे लहू से इनको, मुझे, हमें शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, तेरी देह और लहू के लिए हम सभी को तैयार करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना में चलते हैं आपके साथ। आए तो बच्चे आप आराधना करो। धन्यवाद करते हैं खुदा ने सुंदर समय दिया है, पवित्र समय दिया, हमें इतना कुछ सिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह। बहुत 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 धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हमें तेरे आत्मा की वो आग से भर, वो गंभीरता से भर खुदा, हम धन्यवाद करते हैं।
एक बात मैं थैंक आप यू। लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।